तो हे गाइस वापस से लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक लेजेंडरी मानवा। इसका स्टोरी लाइन कुछ ज्यादा ही ओपी है कि हमारा एमसी जो रहता है वह काफी ज्यादा खतरनाक गेमर रहता है। जैसे कि सबका सपना होता है गेमर बनना, वैसे उसका भी सपना था एक गेमर बनना। पर वो बंदा जो गेम को खेलता है उसी का बहुत ज्यादा कंधा डाउन क्रैश हो जाता है। पर वो बंदा उस गेम को खेलना नहीं छोड़ता है, उसको उम्मीदों में कि उसको ऊपर लेके जाना उस बंदे को। पर उसी गेम के अंदर उसको एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिल जाता है जिसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही रहती है। उस बंदे को भी समझ नहीं आता क्या होने वाला है इसका। उस आर्टिफैक्ट में ऐसा एबिलिटी है कि वो अपग्रेड हो सकता है और वो बंदा उस आर्टिफैक्ट को अपग्रेड करता है काफी सारा नेक्स्ट लेवल था, जिसका प्राइस जो रहता है वो रियल वर्ल्ड में भी वो यूज कर सकता है उसको बेचने के बाद। और शुरू में तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उसको अपग्रेड करने के बाद उसके पास इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं कि वो एक पूरा कासल खरीद सकता था। पर उसी टाइम उस बंदे ने एक ऐसी गलती कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और उसी के साथ ये कहानी एक्शन और एडवेंचर पे बेस है, तो आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक नया गेम जिसने सबका टेंशन अपने ऊपर लेके आ गया, जिसका नाम था ड्यू मशीना। तो इस गेम में तुम जो चाहे वो कर सकते हो, रोमांस, एडवेंचर और कुछ एरिया आप लोग को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। और उसी के साथ सोए हुए मॉन्स्टर के साथ एक हिडन डंजन जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ बैटल एक्सपीरियंस और बैटल विद मॉन्स्टर। वो जो मॉन्स्टर रहते हैं उनके सिर के ऊपर एक बार आता है जिसमें उसका डिफिकल्टी बताया जा रहा होता है। और इसी के साथ आप लोग चाहे तो उन लोगों को टेम कर सकते हैं, उसके साथ भी आपका मिशन कंप्लीट हो ही जाएगा। और इसी के साथ इस गेम में तो बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारा मस्त मस्त जगह जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ सांस लेने का एक एयर भी। बट ये सब चीज तो मैटर करती ही नहीं, क्योंकि जो पॉपुलर गेम रहता है वो कभी ना कभी तो उसका आउटलाइन खत्म हो ही जाता है, जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन। ये जो गेम है वो डोमिनेट करता था हर इंडस्ट्री को, बट फेल हो गया कीप अप करने में। ट्रेंड के साथ यूजर जो थे वापस जाने लगे अपने एरिया पर। इसी के साथ इसका डाइक्लाइन स्टार्ट हो चुका था और इसी तरह से सब चीजें एक तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि सब जो थे वो गेम छोड़ के भागने लगे, जाने लगे अपने अपने जगह पर। मैं भी उन्हीं में से एक था। कूड़ा कचरा निकाल के फेंक दिया गया मैं तो। बट मैं अभी की बात करूं तो जो डिक्रीजिंग था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसी के साथ वापस जाना जब गेम जो था जब पीक पे था, किसी ऐसे के साथ जो करता है स्टार्ट न्यूबी की तरह, उसका स्टोरी जो रहेगी वो वापस लिखी जाएगी। तो सीरीज की स्टार्टिंग उन लोगों को दिखाया जाता है पिक्चर जिसमें रहता है डेज एक्स मशीना। वो जो गेम है वो वर्चुअल रियलिटी गेम है जो अपीयर हुआ था 15 साल पहले। और जो हमारा एमसी रहा था वो तो इस गेम के प्यार नहीं पड़ चुका था। जैसे जैसे गेम का प्रोसेस हो रहा था हमारे एमसी ने पूरी लाइफ दे दी इस गेम को। फिर हम लोग को 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके गेट के ऊपर लिखा रहता है ब्लैक स्मिथ अपग्रेड। फिर हम लोग को एक बैकग्राउंड में आवाज आता है जो बोल रहा होता है लियो जिन, बताओ मेरे ये बात, तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, तुम अपने आप को क्यों स्ट्रेंथन करवाना चाहते हो। हमारा एमसी काफी ज्यादा चढ़ जाता है और सोच रहा होता है अरे यार ये लोनली शार्क मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मेरे ऊपर आइस क्यों रखता है इस गेम में भी। तो तुम मुझे बताओ ये चीज कितना ज्यादा हाई प्रिंसिपल जो सेट किया हुआ है इसकी वजह से हम लोग कैसे अर्न करने वाले हैं प्रॉफिट। तो इसलिए तुम लोग को सबको वेट करना पड़ेगा एक लाइफ चेंजिंग चांस का। हमारे एमसी का एज रहता है 35 और गेम एडिक्टेड। बट तुम इस तरह से रशली मत करो, रुक जाओ एक मिनट, जल्दी इतना जल्दी बाजी करने का कोई जरूरत नहीं रहता। बट हमारा एमसी जो रहता है वो गेट खुल जाता है, हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है और जो रहता है सामने कुछ बहुत खतरनाक सा चीज चौंकने लगता है। हमारा एमसी बोल रहा था प्लीज प्लीज एक बार करने दो, मेरा होप देखना अपना। फिर देखा जाए तो वो जो जगह रहती है गाइस वो तो काफी ज्यादा मस्त रहती है, क्योंकि सामने एक स्वॉर्ड रहती है खतरनाक सी, हमारा एमसी सामने खड़ा रहता है। फिर हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है ड्यू टू द फैक्ट यहाँ पे कोई भी नया प्लेयर नहीं है जो रिप्लेस कर सकता किसी चीज को। जो ओल्ड प्लेयर है वही बड़े में है जिसको कहते हैं डिक्रीसेस। और मैं हूँ एक रूटर वाड़ा जो फ्लो होता रहता है गेम के साथ, क्योंकि मैं वो हूँ जो इसको गेम को खेल रहा 15 साल से और मैंने कोई भी गेम खेला ही नहीं इससे पहले और इसके बाद भी मैंने कोई भी गेम नहीं खेला। और जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है यही चीज मेरे पास बचा है जो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि इसको स्ट्रेंथन करूँ सक्सेसफुल। जब मैंने शुरुआत किया था ये काफी ज्यादा अच्छा था, पर मुझको ये नहीं पता था मैं इस गेम को खेलने वाला हूँ 15 साल तक। और इसी के साथ मैं बन चुका हूँ एक टीम का लीडर और गिल्ड का मास्टर और कासल का लॉर्ड। और कासल जो था उसका टैक्स जो क्लिक होता था उतना काफी था मेरे जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। और फिर जो हमारा एंसर रहता वो हाथ में 7 ग्रेड का क्रिस्टल ले रहा था, काफी ज्यादा टेंशन रहता और बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है ये 7 ग्रेड का जो क्रिस्टल है काफी ज्यादा काफी रहेगा कवर करने के लिए इस प्रिंसिपल को। और इसी के साथ जो हमारा एंसर रहता वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता और सोच रहा होता ये लाइफ चेंजिंग गेम है, जो एडिक्शन जो था वो फाइनली लगता है अब खत्म होने पे आ चुका है। और जो हमारे एमसी का रहता है स्ट्रेंथिंग शॉट +1 हैज बीन जनरेटेड। और जो हमारा एमसी रहता है वो अजीब सा स्माइल करता सोच रहा होता है हे सही चल रहा है सब चीज, मेरे बहुत ज्यादा अच्छी इसमें से फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कावर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जो इस तरह का स्टैंडिंग स्कोर को इस तरह से अंदर डाल सकता है इसके। और उसी के साथ जो रहता है हमारा एमसी उसको 2 पे कर देता है, 2 हो जाता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसको 3 पे भी कर देता है, 3 हो जाता है उसका। तो
और जो हमारा एमसी रहता वो तो भाई और ज्यादा ही खुश हो जाता, नाइस, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, हमारा एमसी बोल के कॉल क्रिस्टल को अंदर डाल देता है। फिर जो हमारे एमसी का रहता है गाइस वो तो +4 भी हो ही जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस छोड़ो गाइस, मैं आपको चलते मैं भी इसको समझा देता हूँ, मतलब जैसे जैसे हमारा एमसी करेगा वैसे वैसे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो और थोड़ा सा जोश में आते हुए, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी थोड़ा सा और करना, थोड़ा सा बस और ये जो लेवल 5 भी रहता है वो जो हो चुका रहता है। तो गाइस मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, मैंने रिकॉर्ड किया वो आराम से 1 मिनट चला गया था, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलते हुए बता देता हूँ। हमारे एमसी का जो मुस्कुराहट रहता है वो तो बढ़ने ही लग जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था, ये बुरा नहीं हो सकता, ये तो काफी ज्यादा अच्छा। बैकग्राउंड वाला था, ओ ली यूजीन, लगता है तुम्हारा आज लक तुम्हारे साथ है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था, बाप रे जो गेम मैंने स्टार्ट किया तो वो फिफ्थ स्टैंडिंग लेवल जो आ चुका है, ये सप्लाई जो है रिफ्रेशमेंट के साथ स्टोन जो डायरेक्टली मैं डालूंगा इसके अंदर, तो ये वैसे भी 1.5 चांस रहेगा इसके आने का। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोचता है, अभी इसके हिसाब से मुझको असली डील अप करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है, भाई खुद ही पढ़ लो यार, आप लोग सब चीज से मतलब भीख मांग ही लेता है कि भाई के भाई भाई करने दो भाई, मुझको जैसे जैसे करके हाथ उत में सब में शक्ति दे दो। और हमारा एमसी सोचता है प्लीज सब कोई मुझे स्ट्रेंथ दे दो अपनी, और उसी के साथ हमारा एमसी गो बोलते हुए उस क्रिस्टा को जो रहता है उसके अंदर डाल देता है। और जो गाइस रहती है वो शॉर्ट जाती है, वो चमकने लगती है, क्योंकि हमारे एमसी के पास आधा चांस है गाइस, आधा चांस है कि नहीं भी हो सकता, आधा चांस है कि हो भी सकता है, क्योंकि हमारे एमसी का ग्रेड 7 का क्रिस्टल है, मतलब 7 तक हो सकता है हमारे एमसी का। और भाई ये तो हो ही जाता है, लेवल 6 अपग्रेडेड हो चुकी रहती है। हमारा एमसी भाई पूरा चिल्ला देता है, यस हो गया यार आखिरकार। और हमारा एमसी बोल रहा होता है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही कुछ अलग हो चुका है, इस हिसाब से जो है मैं 7th के लिए जा सकता हूँ नेक्स्ट राउंड में। चलो हमारा एमसी जो रहता है क्रिस्टल को सामने डाल रहा होता है, तो हमारा जो एमसी रहता है वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता है गाइस। 7th के बाद जो रहेगा वो काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एमसी के पास 7 ग्रेड का क्रिस्टल है, उसका 10-12 ग्रेड का रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर और जा सकता है। और वो जो शॉर्ट रहती है वो तो चमक नहीं रखती, क्योंकि हमारे एमसी के पास सिर्फ 7 ही ग्रेड का क्रिस्टल है, इसलिए हम लोग को हो सकता है एमसी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया है। तो हमारे एमसी अब रुकता है कि क्या करता है, वो तो हम लोग को स्टोरी में पता चलेगा। अब वो जो रहता है वो तो 7 अपग्रेड भी हो जाता है, ये भी काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है गाइस। तो इसी के साथ हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है 7 ग्रेड स्ट्रेंथनिंग, ये तो वर्क कर रहा है, ये ऐसा काइंड ऑफ माउंटेन है, मूवमेंट है जो मैं पहुंच चुका हूँ इस दिन पे। और जो हमारा एमसी रहता है फिर साइड मुड़ के देखता है, भाई उसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है भाई, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था इसका सिस्टम। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हंसता है, उसमें डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आ चुका रहता है उसके साथ। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार मुझे अब चिंता करने का लोन उनका कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा तो है कि मैं रिपे कर सकता हूँ अभी। और हमारा एमसी आंसू पोंछते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है, इस तरह से शुरुआत जो था वो खत्म हो चुका है, और जो फ्रेश स्टार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो रोना रोक ही देता है, क्या पता क्या सोच रहा होता है हमारा एमसी। फिर हम लोग उस शॉट को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था ये वेपन है जो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ until जब स्टार्ट तक, जो मैं काउंटरैक्ट करूंगा अगर इसके साथ, तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं इससे ज्यादा मनी भी कमा सकता हूँ हंटिंग करने के लिए टॉप ग्रेड मॉन्स्टर को। और इसी के साथ क्या ये नेसेसरी है कि मैं पे करूँ अपना डिबेट को अभी जल्दी, इतना जल्दी? अगर मैंने इस ब्लेड को सेल कर दिया तो वैसे क्या बचेगा उसके बाद मेरे पास? हमारा एमसी तो काफी ज्यादा डिप्रेशन वाले लुक में आ चुका होता है, हमारा एमसी डार्क एरिया में आ चुका रहता है, सोच रहा होता है कम ऑन यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा हिम्मती हार्ट से मैं क्या करूंगा? और जो हमारा एमसी रहता वो नीचे देखते हुए सोच रहा होता मैं अभी 35 का हो चुका हूँ। फिर हमारा एमसी आँख को ऊपर करता और देखता बोलता है कि तब पर मैं अभी तक सिर्फ गेम एडिक्टेड ही हूँ। और फिर जो वो शॉट रहती है उसकी तरफ हमारा एमसी देखता है और सोच रहा होता बस एक और, बस एक बार और। फिर हमारे एमसी के मुंह में थोड़ा सा लालच आ जाता है, ये प्राइस जो डिफरेंस बिटवीन 7 और 8 ग्रेड है वो काफी ज्यादा बड़ा है राइट। हमारा एमसी सोच रहा होता मेरी लाइफ जो थी वो काफी ज्यादा रुइन हो गई थी इस शुरुआत के साथ, और इस पॉइंट पे मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ हटाए। और ये जो लाइफ थी ये बिना फ्रेंड के साथ थी और फैमिली भी, और मैं एक लवर था। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो मैं श्योर बाई कर पाऊंगा एक अपार्टमेंट को। और बैकग्राउंड में आवाज आता था, क्या तुम कुछ ज्यादा इंसेन हो चुके हो? फिर जो हमारा एमसी रहता वो बोलता है ग्रेट गो, हमारा एमसी उसके अंदर डाल देता उस क्रिस्टल को। और उसी के साथ हम लोग को जो रहती है वो शॉट दिखाई जा रही होती है जो चमकना स्टार्ट कर ही देती है। वो जो शॉट रहती है वो काफी ज्यादा उस जगह को शेक भी कर रही होती है, और शॉट जो रहती है वो इतना ज्यादा चमक रही होती है कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या है इधर। फिर जो रहती है वो जो शॉट रहती है वो जो टेंशन रहती है वो सक्सेसफुल हो जाता है +7, मतलब पिछली बार भी 7 ही हुआ था ना। फिर जो हमारा आंसर रहता है पूरा हाथ को फैला देता है, सोच रहा होता है सक्सेसफुल हो चुका है ये, इसका मतलब गॉड जो है वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, बैकग्राउंड में आवाज आता है इस किस तरह का दिन है आज, वैसे किस तरह का डे है? हमारा एमसी बोला रियली दिस काइंड ऑफ डे बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर जो रहता है फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी का खुशी का चेहरा जो काफी ज्यादा उदासी तो नहीं लग रहा होता, बट हमारा एमसी छोटा आंख करके देख रहा होता है सामने, क्योंकि वो जो रहता है वो अभी जाके चेंज हो जाता है। सेंथिंग इज सक्सेसफुल +8 हैज बीन जनरेटेड, वो शॉर्ट भी जैसे चमक रही होती है। और जो हमारा आंसर रहता है वो तो अपनी पैनी पैनी आंखों से देख रहा होता है उसी को +8 को दम गौर गौर घूर घूर के।
और हमारा एमसी फिर शांत होकर सांस छोड़ता है क्योंकि गाइस ये जो था ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, ये बहुत ज़्यादा कम चांस था, मतलब मान लो कि 20% भी नहीं होगा चांस, 2 या 3% होगा चांस, ज़्यादा नहीं होगा। बट जो हमारा एमसी रहता वो तो बोल रहा था गो जाओ तू, हमारा एमसी पूरा चिढ़ रहता है, बोल रहा होता हमारा एमसी क्या तुमको लगता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे को, ये मेरे पास चांस है चेंज करने का अपने लाइफ को, क्योंकि वो जो रहता मशीन कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या यार, रुक जाओ जल्दी से क्योंकि तुम सब चीज़ खो भी सकते हो। तो गाइस हमारा एमसी सोच रहा होता है ग्रेड 9 का पॉसिबिलिटी जो है वो इंसेनली काफ़ी ज़्यादा कम है, तो देख सकते हो आप लोग भी ये है 0.0000012% चांस, बट मैंने इसको किसी तरह से क्रॉस कर लिया था, मैं उससे भी ज़्यादा ऊपर चल जाऊंगा, मेरे पास एक लग्जरी अपार्टमेंट रहेगा गंगवान जगह पर, और हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ अच्छा हो, जैसे रिलेशनशिप मेरे साथ सबके साथ अच्छा होना, जैसे बातचीत करना सब एक दूसरे से, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये बंदा जो है हमारा एमसी ये सिर्फ अकेला रहता है और सोच रहा होता है मैं फिर बन जाऊंगा डैशिंग यार, मेरा लाइफ का ये सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा जो मैं जी पाऊंगा। और लेजेंडरी वेपन +9, तो गाइस ये जो वेपन है ये हमारा एमसी क्राफ्ट करने का जी जान लगा ही देता है, मेरे हाथों से ये बनने वाला है, क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो तो सोच रहा होता है क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अगर स्पेशल रहा मेरे लिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला हूँ, नहीं तो मैं आज मरूंगा या जिंदा रहने वाला हूँ ये। बट फिर देखा जाता हमारा एमसी स्माइल के साथ सैडनेस के बादल में बिज का आवाज आता है, फिर सिस्टम के अंदर से एक साउंड आता है कि ये जो तुम्हारा लेवल अप करने वाला था ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेवल 8 की शॉट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हमारा जो एमसी रहता है भाई उसका आंख तो पूरा बाहर ही आ जाता, हमारा एमसी पूरा सदमा में जा चुका रहता है, पर मेरे हाथ में वो शॉट क्यों नहीं है लेवल 9 का वेपन, क्या ये ऐसा नहीं था कि आज वो दिन था जिसमें मैं अचीव कर सकता हूँ हर चीज अपना सपना को भी। और फिर जो वो सिस्टम रहता वो बोल रहा था ओ आई ली यूजिन तुम अब जाने वाले हो, तो हमारा एम्स जो रहता भाई पूरा डर के खौफ में आ चुका रहता है, उसका काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है, और जो हमारा एम्स रहता है वो तो सोच रहा था क्या क्या मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मेरा आधा बॉडी मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, इसी टाइप से मैं ग्राउंड पे गिर चुका हूँ, और ये तो बहुत ज्यादा ही बेकार, जब ये लेवल 7 हुआ था जब मेरे पास न्यू लाइफ का चांस आया था, तो मैं उस टाइम रुका क्यों नहीं, जब ये 8 लेवल भी हो गया था तो मैं उसमें खरीद सकता था एक नया अपार्टमेंट, क्या हो गया था मेरे साथ गलत, और अगर मैं उस जगह पे अगर रुक जाता था मैं एक लाइफ जी सकता था एक डिसेंट पर्सन की तरह स्टार्टिंग से, और ये गलत हो चुका है मेरे साथ अब तो, और मैं जो ये लेवल अप कर रहा था ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं और कोई लोन ले सकूं, और मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसको खेलना स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। और जो हमारा एंजरा था भाई नेटा बहाते हुए आंख से रोते हुए बोल रहा होता अरे यार यार मुझे इस गेम को कभी खेलना नहीं चाहिए था यार, मुझे अब यार कैसे करूंगा यार, मैं कुछ कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे 15 साल पहले जाना है, बट ये इसके लिए बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। फिर जो रहता है फिर हम लोग दिखाया जाता है एक सेकंड लाइफ, उसी के साथ हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं भी उसी तरह निकल गया, मैं भी अब यहाँ से हटने वाला हूँ। हमारा एमसी गेम छोड़ने वाले की बात कर रहा था, जैसे हमारा एमसी भी वो अब गेम छोड़ना ही पड़ जाएगा, फिर हमारा एमसी पर रो रहा होता, सोच रहा था क्या क्या मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, और फिर जो हमारा एमसी का हालत रहता वो तो खराब होना स्टार्ट हो जाता गेम के अंदर ही, हमारा एमसी तो हवा से गिर जाता, सोच रहा होता लगता है ये स्ट्रेस और हाइपर टेंशन की वजह से होता होगा, और जैसे ही गिरता हमारा एमसी वापस उठ जाता, दम हैरान और चौंकान होते हुए हॉस्पिटल के लगता है बेड पे, हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफी ज्यादा शौक रहता हैरान रहता देख के आसपास का जगह, क्योंकि अभी वो तो मरने वाला था, और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कुछ पाइप उप लगा हुआ हमारे एमसी को लगता है ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, उसका बेड नंबर भी दिखाया जाता है हम लोग को, हमारा एमसी तो रहता है वो तो काफी ज्यादा टेंशन में बोल रहा होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं किधर आ गया, और इसी के साथ बैकग्राउंड से आवाज आता अरे तुम उठ चुके हो क्या, लियू जिनसी मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, वो बंदा जो रहता है गाइस वो तो एक डॉक्टर रहता है, हमारा जो एमसी रहता है उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जो डॉक्टर रहता है हमारे एमसी को बता था क्या तुमको ये अच्छे से याद नहीं है क्या, तुमने एक जगह पे अप्लाई किया था जिसमें तुमको एक्सपीरियंस मिलने वाला था टीम रिक्रूटमेंट करने का, मतलब हमारा एमसी उसके अंदर गेम करना जाएगा, टेस्ट करेगा उस गेम को, खेलेगा आराम से ठीक है, बट जो ये एक्सपीरियंस है ये काफी ज्यादा बेकार था ओपन बेटा वर्जन का, तो तुमको वहां पे से हॉस्पिटल उठा के ला दिया गया, उसके पीछे वाला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब डरा रहमा हुआ बंदा रहता है, हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच रहा था कैजुअल एक्सपीरियंस टीम ओपन बेटा इसका मतलब क्या है वैसे, और ये काफी ज्यादा सिमिलर सीन लग रहा है, ये बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा लंबा बोल रहा था, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता, हमारे एमसी से माफी मांग रहा था, बोल रहा था नया कैप्सूल मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं उसके थोड़ा सा मनी भी दे दूंगा, ये हमारी थोड़ी गलती थी इसकी वजह से, तो प्लीज आप थोड़ा इस बात को बाहर बिल्कुल मत जान देना जैसे कि मैं कह सकता हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रहा था ये तो ऐसा लग रहा है ये एक डेजा वू है, मैंने इसको पहले भी कहीं पे देखा हो, जो सेंस है मेरा वो थोड़ी थोड़ी करके रिटर्न वापस मेरे पास आ रहा है, बट जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में और हैरानी शहरा के साथ उससे पूछ रहा था, बट ये तो सिर्फ लगता 15 मिनट हुआ जब मैं उस कैप्सूल के सिर्फ अंदर था, और हमारा एमसी सामने हैरानी से देख रहा होता, सोच रहा होता पर मैं फुल कॉन्शियस था, कोई ऐसा बंदा जो बिना फैमिली और फ्रेंड के रहे उसको सिंपली थ्रो कर दिया जाता है सोसाइटी में,
हो सकता है उसका मतलब कुछ डीप मीनिंग हो, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। तो इस बार जो 15 साल बाद होगा, जो भी देख सकते हो आप लोग पिक्चर में 15 साल पहले हुआ, हमारा एमसी वापस पास्ट में आ गया, तो क्या ये सब ड्रीम था? हमारा एमसी अभी भी थोड़ा सोच ही रहा होता है इस बारे में। और जो हमारा एमसी रहता है भाई, वो अभी भी कंफ्यूज ही रहता है, ये सब चीज में एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा यूनिक ड्राइंग दिखाया जाता है। और इसी के साथ जो रहता है, हम लोग को एक गलियारा टाइप का घर दिखाया जाता है। काफी ज्यादा हालत थोड़ा तो मतलब नॉर्मल सिटी टाइप का लग रहा है हमारे हिसाब से, तो हाँ सिटी टाइप का, ठीक है। तो हमारा एमसी तो भाई सपना में नीचे गिरा हुआ रहता, पड़ा हुआ रहता जमीन के ऊपर, और का पता क्या कर रहा होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हमारा जो एमसी रहता वो अपना शीशा की तरफ चेहरा करता, और शीशा में चेहरा देखते हुए सोच रहा होता, मेरा तो काफी ज्यादा स्मूथ स्किन हो चुका है, बिना कोई रिंकल उंकल के। ये बिल्कुल भी उसका फेस नहीं है जो 35 ईयर ओल्ड था, जो एडिक्टेड था सिगरेट और अल्कोहल से। और जो हमारा एमसी रहता वो तो अपना चेहरा शीशा में देखता, ओल्ड मेमोरी को सोच रहा होता, और दाढ़ी उड़ी आ चुका रहता ओल्ड वाला चेहरा का। और जो हमारा एमसी रहता वो पास का सीन अपना याद करते हुए सोच रहा होता, क्या ये सब सब जो था, मेरे दोस्त लोग जो थे वो सब सब क्या इल्यूजन थे? और वो जो मैंने मॉन्स्टर को मारा, मैंने जो भी सब किया, वो सब सब क्या इल्यूजन थे? और क्या मैंने जो भी सब देखा, वो सब क्या एक बुरा सपना था मेरा? डेजा एक्स मशीन, इस गेम की वजह से मेरा पूरा जिंदगी जो था वो ऊपर से नीचे चली गई थी। मेरा जो रीजन था वो उतना ही बड़ा नहीं था, बट एक जूनियर थी जिसको मैं हर चीज देता था आइटम, और उसके लाइव स्ट्रीम के द्वारा, और मैं उसको देता था विंडो के द्वारा। तो मुझको उसको देना नहीं चाहिए था, मुझको उसको मुक्का मारना चाहिए था उसके मुंह पर। जब ये नशा में दम पे चलती रहती थी हंटर के ग्राउंड पर इधर उधर, तो मुझे पता चल गया था शी फंड बाय रावल गिल्ड। फिर इसका एक जगह पे खात्मा हो गया प्लेयर किलर के द्वारा, और इसको सारा जो आइटम था इसने लूज कर दिया। वो जो था जो मुझसे बहुत रखी हुई थी वो भी, और वो जो बंदा था वो ऑफ कोर्स उसने प्लेयर किलर ने सारा इसका आइटम उठाया और लेके चला गया। और उसके बाद मैंने हर चीज किया जो मैं कर सकता था फिल करने के लिए इस मिसिंग आइटम गैप को, और मैंने हंट किया हाई रैंक के मॉन्स्टर को, मैंने सारा उसका ड्रॉप बेच दिया। और इसी की तरह मेरे पास खुद मेरा पर्सनल लोन भी आ चुका था मेरे ऊपर। एक बंदा जो बोल रहा होता, अगर तुम ऐसी हंट करते रह कलेक्ट करते रहे ड्रॉप को, तो तुम पे कर पाओगे अपना लोन को। अगर थोड़ा बहुत लक तुम्हारे साथ रहा तो तुम थोड़ा बहुत और कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे पाओगे। और जो हमारा एम्स रहा था वो तो सोच रहा होता, पर मैं जानता था गेम को कैसे खेलना है, तो मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का रियल लाइफ प्रॉब्लम गेम के साथ। और उसी के साथ जो गेम का स्टॉक था जो 5 साल से सही चल रहा था, वो अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। वो इतना ज्यादा गंदा तरह से नीचे गिरा कि 10/1 हो चुका था, वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिर के 100/1 हो गया। और भूल जाओ तुम अपने ऊपर डिबेट के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही नीचे गिर चुका था। इस हिसाब से नीचे गिरा था कि इसको काफी ज्यादा रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था मेरे को। और गाइस मैं इसको समझा देता हूँ कि आप अगर 1 रुपया का अगर 10 टॉफी का खरीदते थे, तो अब 1 रुपये का आप 100 टॉफी खरीद सकते हो। और फिर आखिरकार मैंने सारा लोन को जो था एक साथ कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट जो था उसको खरीद लिया, कि हो सकता है कि मैं इसको अगर स्ट्रेंथिंग करूँ, मतलब लेवल अप कर दूं, तो उसके बाद मैं इसको अच्छा खासा प्राइस पे सोल्ड कर पाऊंगा। और आखिरकार अंत में जो भी कहूँ वो कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे एमसी के साथ गया हुआ गाइस आपको ही पता, हमको ही पता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का प्रेजेंट वाला सीन, जो अपने चेहरा को अपने मिरर के अंदर देख ही रहा होता है, यही सब बात सोच रहा होता है। और फिर हमारा एमसी वापस सोचता है कि पर उन लोगों ने कहा था कि ये जो सब था ये सब मेरा सारा ड्रीम था। और यही चीज सोच के हमारा एमसी जो रहता है वो अजीब सा स्माइल करता है। काफी ज्यादा मेरे एमसी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है इस चीज को। और हमारा एमसी फिर एकदम इरिटेट होते हुए बोल ही देता है, यार ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और फिर एक हुनर गेम को बिजी बनाने में लगाने वाला चीज जिसको लग गया 15 साल, और मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गेम में डाल दी थी। फिर हमारा एमसी रहता है वो जाते हुए सोच रहा होता है, अरे यार कुछ भी कहो, छोड़ो इस बात को। डीमो 1 टाइम मशीन कैप्सूल, सॉरी टाइम मशीन नहीं, गेमिंग कैप्सूल है ये तो, ठीक है। हमारा एमसी आता हुआ देखते हुए उसको सोच रहा होता है कि चलो ठीक है यार, ऐसा ठीक है चलेगा यार, मैं इसके बाद एक बार खेल लूंगा, उसके बाद मुझे सब चीज पता चल जाएगा। फिर वापस आता वही चीज लिखा हुआ ऊपर से होते हुए नीचे तक आता खचाक। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो पूरा फुल्ली टेलीपोर्टेशन हो रहा होता है हमारे एमसी का। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है वो हमारे एमसी को वेलकम कर रहा था विजिट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है उस जगह का आसमान, जिस आसमान में तो एक ड्रैगन उड़ रहा होता है आसमान में फुर फुर करके। और उसी के साथ अचानक से एक जमीन पे खतरनाक सी लाइट आती है येलो कलर की। वो जो लाइट रहती है उसके साथ तो हमारा एमसी आता है, बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो सपना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा एमसी को पता चल चुका है ये दुनिया जो है वो रियलिटी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है जैसा 5 साल पहले ये चीज था। और फिर जो हमारा एमसी रहता कोई खंडर टाइप के एरिया में चलते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं नहीं श्योर हूँ इस बारे में कि मैंने जितना फ्यूचर देखा था वो कितना ज्यादा करेक्ट था और कितना ज्यादा गलत था, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये गेम हो सकता है ये गेम भी दूसरा ही हो, थोड़ा सा सिमिलर हो, उसके बाद बाकी सब अलग हो। हमारा जो एमसी रहता है वो सामने देख के काफी ज्यादा हैरान जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और उसी के साथ अचानक से हमारा एमसी जो रहता है वो सोचता है इन्वेंट्री है, उसके साइड में इन्वेंट्री आ जाता है। फिर जो रहता है इन्वेंट्री के अंदर उसके अंदर एक वुडन स्वॉर्ड रहती है। हमारा एमसी तो बोल रहा होता है ये उतना अच्छा आइटम भी नहीं है, बट मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है।
और इसीलिए मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसी को यूज करना पड़ेगा। हमारा एमसी वुडन स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता। वुडन स्वॉर्ड रहती है, रैंक उसका डी रहता है, वन हैंडेड स्वॉर्ड है, वन हैंडेड स्वॉर्ड है, ठीक है, अटैक 10+ है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यूनिक। सामने फिर दिखाया जाता है, सामने तो एक बी रहती है गाइस, करने जी बी, रैंक डी रहता है, ट्रिब्यूट रहता है, पॉइजन, बग, कॉलोनी, ठीक है गाइस। तो ये तो मधुमक्खी लग रही है, मधुमक्खी है। फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता, बोल रहा होता जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा तो है जो मेरा फर्स्ट किल होने वाला है। अब वो जो मधुमक्खी थी भाई, वो हमारे एमसी पे अटैक कर ही देती है, एकदम स्पीड से बढ़ जाती है हमारे एमसी के पास। पर हमारा एमसी जो रहता वो एक खतरनाक सा अटैक देते हुए आगे आ जाता है मधुमक्खी से भी एकदम स्पीड में। और फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो बोल रहा होता पीछे देखते हुए, हाँ तुम्हारे जैसी चीज को खत्म करना ऐसा आसान लगता है जैसे कि एक कप में मैं नूडल्स बना रहा हूँ। पर वो जो मधुमक्खी रहती है गाइस, वो तो खत्म ही नहीं हुई रहती भाई, उसके सिर में बस टेटन हुआ रहता, बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी का बढ़ रही होती है। हमारा एमसी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। वो जो बी रहती है गाइस, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी पे अपने टेक्निकल से अटैक कर रही होती है, खचाक 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 हमारे एमसी के साथ कर रही होती है। पर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हु या यूं यूं करके बच रहा होता है गाइस, एकदम बहुत मुश्किल मुश्किल से बच रहा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा बच बच के एकदम थोड़ी थोड़ी सी बचता है। और फिर इसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो टाइम देखते हुए आसमान में कूद जाता, एकदम खतरनाक सा जंप लगाते हुए नीचे मधुमक्खी आसमान में। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता नीचे और सोच रहा होता, मैं श्योर हूँ इस बारे में, इस बी का वर्टिकल पॉइंट जो है वो यहीं कहीं पे होना चाहिए। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच लेता है कि इसके नीचे पे होना चाहिए, हमारा एमसी उसके नेक पे गर्दन पे अटैक कर ही देता है। और फिर देखा जाता मधुमक्खी का पंखा, हमारा एमसी रहता है वो भी देख रहा होता है, वो पंखा जो रहता है वो फड़फड़ा रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंखे को दम कस के हाथ से नस तानते हुए पकड़ लेता है। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंख को पूरा दम नोच के उखाड़ ही देता है बाहर। फिर दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, मेरे बॉडी जो है वो काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है ये जो मैं 35 की उम्र में था उससे ज्यादा अच्छा मेरा बॉडी हो चुकी है। और ये जो बॉडी है ये पिछली तरह की तरह इतनी बूढ़ी नहीं है, और इसी वजह से मेरा जो करेक्टर है वो लगता है यंग हो गया, क्योंकि मैं भी यंग हूँ। हमारा जो एमसी रहता है उसके अंदर हाथ डालता है, गाना बजते हुए बोल रहा होता है, चलो देखते हैं इस गाय के अंदर का जो ड्रॉप मिलने वाला है वो कैसा है। ओहो, इतना भी बुरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे एमसी को जो रहता है वो मिला रहता है चार्जर, बी स्ट्रिंग, रैंक डी, वन हैंडेड वेपन, पैरालाइजिंग पॉइजन। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो उस जगह से खड़ा हो जाता है, सोच रहा होता ऑल राइट, बिल्कुल उस चीज से सेम है जैसा मेरे को ये याद था। तो हमारा एमसी तो स्माइल ही कर रहा होता है, और इसका मतलब ये भी है कि मैं सच में 15 साल पीछे आ चुका हूँ पास्ट में, और इस हिसाब से तो अब मुझको सेकंड चांस मिल चुका है, दिया किया है। तो इस हिसाब से मैं चाहूंगा कि मैं प्योरली इस गेम को एंजॉय करूँ, और मैं इसको इस तरह से वैसे खत्म होने नहीं देने वाला। पर तुम लोग कुछ भी कहो, मैं इस टाइम काफी ज्यादा अलग होने वाला हूँ। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस गेम के अंदर, वो जो आइटम रहेगा हिडन पीस में, वो सब जो रहेगा उसको मैं कैसे भी करके अपने नीचे सबमिट करके रहूंगा। जब वो सब हो जाएगा तो तब मैं गेम को फुल एंजॉय करने वाला हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस टावर के बारे में बता रहा होता है, ये जो ट्यूटोरियल टावर है इसको कास्ट किया गया है टोटल फ्लोर ऑफ द 10 फ्लोर को, और इसके बाद जब तुम क्लाइम करते हो ईच फ्लोर को, और उसी के साथ जो डिफिकल्टी रहेगा, नंबर रहेगा मॉन्स्टर का, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुमको जाना पड़ेगा सबसे पहले टॉप फ्लोर में ऑर्डर के हिसाब से, और रीच करना पड़ेगा लेवल 10 की तुम जा सको मेन वर्ल्ड में। यहाँ के जो मॉन्स्टर को बनाया गया है इस गेम के अंदर वो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, इसको मिनिमम सबसे कम से कम टाइम लग जाता है, 5 मिनट लग जाता है इसको खत्म करने में, ग्लैरेंसिंग बी को। अगर तुम लोग मेरे बारे में सोचो तो मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगता इसको खत्म करने में, मैं पहले ही जान चुका हूँ जितना मुझे जानना था इन्फॉर्मेशन इस गेम के बारे में। अगर तुम इसके वेटल पॉइंट पे अगर हिट करते हो तो तुम्हारा जो मिनिमम कॉम्बैक रहेगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा उसका टाइम। और उसी के साथ जो रहता है फ्लोर 3, इसका मतलब ये रहता है कि 3 मॉन्स्टर, और फ्लोर जो 6 रहता है उसका मतलब होता है 6 मॉन्स्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो मुस्कुरा रहा होता है, सोच रहा होता है तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुम लोग साथ में मुझ पे हमला करो तब पर भी, क्योंकि जो हमारा एमसी रहता है गाइस वो तो मधुमक्खी से फाइट कर ही रहा होता है लगातार। और फिर दिखाया जाता है हमारे लोग को, मधुमक्खी जो रहती है वो सब तो हार चुकी होती है, हमारा एमसी जो रहता है वो हाँफ रहा होता है, काफी ज्यादा थक चुका रहता है। और फिर दिखाया जाता है उसी के साथ फ्लोर 9 का सिंबल जिसमें लिखा रहता है 9, मतलब 9 मॉन्स्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है और थका हुआ रहता है। बट गाइस मेरे ये समझ में नहीं आया, फ्लोर 9 में भी लगता है जाने वाला है या कंप्लीट कर दिया इसने। हमारा जो एमसी रहता है वो देख रहा होता है साइड में, और बोल रहा होता है सिस्टम की फ्लोर 9 जो ट्यूटोरियल का था वो तुमने क्लियर कर दिया कम से कम टाइम में, रिकॉर्ड जो हो चुका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है उसके साथ। हमारा एमसी तो देख ही रहा होता है, और वो सिस्टम रहता है उसके साथ बोल रहा होता है, क्या तुम अपना नाम छोड़ना चाहोगे यहाँ पे। हमारा एमसी जो रहता है वो बाल में हाथ फेरते हुए सोचने लगता है। हमारा जो एमसी रहता है वो बोलता है स्ट्रेंज वाटर, इसका मतलब ये रहता है जो प्लेयर इस गेम को खेलता है बहुत ज्यादा और इसी में हो चुका है ट्रैप। हमारा जो एमसी ने बोला होता है स्टेन एट वाटर, वो जो रहता है यूजर नेम के हिसाब से रजिस्टर कर दिया जाता है हमारे एमसी का। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सामने देख रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम रहता है वो उसको बोल रहा होता है तुम सिलेक्ट कर सकते हो
डिफिकल्टी 10th फ्लोर बॉस का अवेलेबल बॉस रैंक जो है उसको चूज कर सकते हो तुम। डी रैंक चूज कर सकते हो या सी रैंक या सी प्लस। हमारा जो एमसी रहता वो तो बोल रहा था ओह ऐसा तो कुछ नहीं आया था मेरे पिछले लाइफ के सिचुएशन में। फिर जो हमारा एमसी रहता वो सोच रहा होता, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि ये जब कर्टेन रैंक जो है जब एक बार मेंशन हो जाएगा उसके बाद जो रहेगा वो काफी ज्यादा काउंटलेस प्राइज मिलने वाला और प्रिविलेज भी मिलने वाला है इस हिडन डंजन टावर ट्रायल के अंदर। और ये जो स्पेशल चीज है ये उसको लगता है दिया जाता है जिसने सेट किया रहता है नया रिकॉर्ड कोई सेट करता है ना उसको दिया जाता है अवेलेबल बॉस रैंक चूज करो डी सी प्लस। फिर जो रहता है हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है सी जो रैंक है वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है डी रैंक से। अगर उसी बात करूंगा सी प्लस रैंक की तो वो एटलीस्ट 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है डी रैंक से। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर हाथ बढ़ा रहा होता है, सोच रहा होता है अगर कोई दम का पागल इंसान जो रहेगा वो कभी नहीं बढ़ाना चाहेगा क्यों इंसेन डिफिकल्टी को ऑल ऑफ द सडन पर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि जो सिस्टम नोटिफिकेशन रहता है वो बोल रहा था बॉस रैंक हैज बीन सेट टू द सी प्लस। हमारा एमसी सोचता है मैं तो एक पानी हूँ जो ज्यादा बुरा नहीं होने वाला और मैं तो रोटेड वाटर भी हूँ जो यूज करता है फाइट करने के लिए ए प्लस और एस रैंक मॉन्स्टर से और मैं इस तरह से डिस्करेज नहीं हो सकता एक सिर्फ सी प्लस मॉन्स्टर से। और हमारा एमसी तो भाई बढ़ने लग जाता है उस पर चढ़ने ही लग जाता है काफी ज्यादा खुश रहता है स्माइल कर रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है जो हंस रहा होता है बैकग्राउंड में आवाज आता है क्या तुम इस बारे में सुन सकते हो एक हिडन बॉस जो है वो अपेयर होने वाला ट्यूटोरियल टावर में। एक जो बंदा रहता है वो हंस रहा होता है बोल रहा होता है इस गेम को इतना टाइम भी नहीं हुआ रिलीज हुए तब पर भी कैसे ये पॉसिबल है कोई टॉप पे जा सकता है। और उसने तो ये भी कहा कि वो जो है वो हार चुका है पर मैं बोलूँ तो इस बारे में तो काफी ज्यादा बेस्ट रिकॉर्ड था उसका जो उसने 9 फ्लोर को जो क्लियर किया लोल। और उसने ये भी कहा था कि वो एक करोड़ प्लेयर है ऑफ कोर्स वो होगा ही। तो हमारे एमसी के बारे में ऐसे ही वो लोग बात कर रहा होता है हमारे एमसी का जो नाम रहता है उसके बारे में बात कर रहा होता है इंसेन यार क्या इसने सच में इस तरह का नाम रख लिया लोल क्या सच में इसने इस तरह का नाम रख लिया क्या। फिर एक आता सिर वाली लड़की रहती है वो बोल रही होती मैंने इस तरह का कोई भी नहीं देखा जो इस तरह से स्टैंड इनसाइड रहेगा अंदर की तरफ बट ऐसा मैंने देखा कि वो स्टैंड चमकने वाला बाहर की तरफ। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता उसने हरा दिया सी प्लस रैंक के मॉन्स्टर को लेवल 4 होते हुए भी और ये कैसा पर्सन है मैं तो जानता ही नहीं इसके बारे में ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और बाकी सब भी जो लोग रहता है वो भी यही सोच रहा होता है अरे यार ये क्या हो गया यार मैं भी यहाँ पे आया था उस चीज को सुनने के लिए मैंने भी क्लियर करने के लिए आया था बट मुझे पहली बार चल गया 10th फ्लोर जो है वो क्लियर हो चुका बट ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर एक कोई बंदा रहता है वो बोल रहा होता मैंने मार्क किया था एवरी सिंगल प्लेयर को जो आए थे बिगनर विलेज में और जिसने भी वहाँ पे फेस दिखाया था और पहले या बाद में मैं किसी के बारे में कहूँ उसने रिक्रूट किया था एक दूसरे को ऐसे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी। और फिर दिखाया जाता है एक राक्षस को वो बंदा जो गाइस कह रहा था वो कह रहा ये था कि मतलब वो बंदा को लगता नहीं दिखाई दिया हमारा एमसी वहाँ पे तो आया ही नहीं था। वो जो बंदा रहता है वो यही कहने का ट्राई कर रहा होता बट वो अटैक कर देता राक्षस दम खतरनाक सा हमारा एमसी दम पीछे हट जाता है। हमारा जो एमसी रहता है उसको बोल रहा था अरे यार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में तुम हर बार मुझे मार सकते हो अगर मैं जानता हूँ तुम्हारे अटैक पैटर्न को तो मैं जब से यूज हो चुका हूँ इस चीज से तो मैं एक भी हिट नहीं खाने वाला तुमसे। और जो हमारे एमसी ने अटैक किया था जिस चीज से उसका नाम रहता है चार्ज बी जो हमारे एमसी को मिला था उस बी को खत्म करने के बाद हमारा जो एमसी रहता है एकदम खुशी से आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं कंपेयर करूं जिससे मैंने फाइट कर चुका हूँ पहले तो एक स्केलेटन जो किंग रहता है वो काफी ज्यादा वीक है मेरे सामने। तो हमारे एमसी जो रहता है उसका नाम रहता है ली यूजिन लेवल 10 रहता है एचपी हमारे एमसी का भी 29 ही बचा रहता है आइटम में उसके पास बस वुडन रोलियर स्वॉर्ड रहता है रैंक डी। हमारा जो एमसी रहता है अपनी शॉट को झाड़ते हुए बोल रहा होता है मैं कंपेयर करूं इसका फोर्स तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है और ये ऐसा फील हो रहा है जो एक हाई लेवल का जो है वो वीक हावर हो चुका है लो लेवल जोन में। और मैं इसको अगर अच्छी तरह से कहूँ तो मेरा इस पे हाथ बैठे जा रहा है। और उसी के साथ वो जो रहता है गाइस स्केलेटन किंग वो तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है इधर उधर उधर खत्म भाई वो बंदा। तो हमारा जो एमसी रहता है वो तो एक आर्मर पहन लेता बोल रहा होता है स्ट्रेंग वाटर इसको कह सकते हैं स्ट्रेंग वाटर किसकी चीज के लिए नहीं। और मैंने तो काफी ज्यादा अच्छी तरीका से एक अच्छा यूजफुल आइटम ले ही लिया और फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं लीव करूं ट्यूटोरियल जोन को। हमारा एमसी जो रहता है वो आयरन आर्मर पहन लेता है जिसको कहते हैं मोन्टिनिटी रैंक सी प्लस रहता है हमारे एमसी का अटैक रहता है 10 प्लस डिफेंस रहता है 35। और इस गेम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गेम में जो रहता है आइटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि स्टेटस से तो मेरे को सबसे पहले अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है क्योंकि मेरे पास सी प्लस रैंक इक्विपमेंट है। सो इसी तरीका से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्टेन करना पड़ेगा सारा चीज को। अब फुल स्पीड में भागना स्टार्ट बोल रहा होता है कि मेरे लगता है मैंने किसी बारे में सोचा और मैं सबसे पहले उस चीज को चेकआउट करना पड़ेगा जाने से पहले। फिर घुलटी मारना ऊपर चढ़ना स्लाइड होते हुए ऊपर चढ़ना ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाना। तो गाइस क्या जो मुझे दिख रहा है वो क्या 11th फ्लोर है गाइस। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है मैंने खोज लिया
और उस पे फिर क्लिक कर देता है और बोल रहा होता है कि मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन पता चला था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक हाई रैंक बंदे का, वो उसकी वजह से क्लियर किया था उसने 10 फ्लोर को ट्यूटोरियल टावर के रिकॉर्ड के हिसाब से। और उसी के साथ जो था एक ट्रू टॉप ऑफ द टावर के 11 फ्लोर जो था वो ओपन हो चुका था। जैसे कि हमारे एमसी के सामने देख सकते हो गाइस, वो जो टावर का गेट रहा था वो ओपन हो रहा था 11th फ्लोर का। हमारा एमसी तो उसी को देख रहा होता है और देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस पे डाउट कर रहा था जब मुझको उसने बताया था कि मैंने खुद तो इसको देखा ही नहीं है, बट जैसे ही मुझको पता चला इस बारे में कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट था, सबसे ज्यादा हिडन क्वेस्ट के अंदर इस गेम में, और जो हमारा आंसर था उसी के साथ हम गेट पे लात मारते हुए बोल रहा होता है चलो मेरे पास आ जाओ जल्दी से। और हमारा एमसी के दांत के सामने कुछ खतरनाक सा चीज आ जाता है और हमारा एमसी भी उसी के साथ हम स्पीड में नीचे झुक जाता है। वो जो अटैक रहता है वो सामने की तरफ चला जाता है और हमारे एमसी का तो हालात काफी ज्यादा खराब रहता है क्योंकि हालात उसका काफी ज्यादा ही खराब है। फिर दिखाया जाता है वो जो चीज था वो तो किसी मॉन्स्टर का बड़े से हाथ था। हमारा एमसी उससे बचता है, बोलता है क्या, और उसके साथ फिर भागने लग जाता है। बोल रहा होता है अरे यार 15 साल हो चुका है, ऊपर सी प्लस जो मॉन्स्टर है वो अभी तक मैंने तो हराया ही नहीं है, क्या ये सही है कि इस तरह का चीज जो अपेयर हो जाए। फिर दिखाया जाता है पीछे जो रहता है वो अजीब ब्लैक होल टाइप का कुछ अटैक उटैक लगता आ रहा होता है। हमारा जो एमसी रहता है वो तो उल्टा ही जाता है, पैर उसका ऊपर हो जाता है और उसी के साथ काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है। बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इसको कैसे हराने वाला हूँ, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर रहता है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक, शायद में काफी ज्यादा बड़ा। फिर दिखाई तो उस मॉन्स्टर का पावर, उसका नाम रहता है ट्यूटोरियल टेक्नीशियन ऑफ द ड्रैगन प्रिजन और उसी के साथ उसका रैंक रहता है एस, एट्रीब्यूट रहता है डार्कनेस अर्थक्वेक। तो गाइस किस बकवास करना बंद करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो जमीन में बैठा हुआ रहता है और काफी ज्यादा खौफ के साथ बोल रहा होता है कि इस रैंक का मॉन्स्टर क्या ये सच में ट्यूटोरियल है, क्योंकि इसको तो हराया जा ही नहीं सकता। अरे यार मैंने सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया इस वर्ल्ड को वापस। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो खतरनाक से मुक्का लेता है, हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, बट हमारा एमसी जो रहता है वो उसको नीचे करते हुए अचानक से बच जाता है और उसके अटैक का तो इतना फोर्स रहता है जो हमारा एमसी रहता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। ये जो टोटो टेक्निक है ये ड्रैगन प्रिजन का एक क्रिएचर जो बिलोंग करता है ड्रैगन ट्राइब से, वो है जो हुई स्पेसशिप में आता है जो डोमिनेट कर सकता है पूरे कॉन्टिनेंट पर। और ये जो है वो 10 साल बाद आया था जब गेम का जो ऑफिशियल सर्वे था वापस स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया था उसके बाद। और उसी टाइम जो बहुत सारे ज्यादा प्लेयर थे वो सब अलायंस, लार्ज अलायंस बना के रह रहे थे, तो वहीं कहीं और जगह से एक आ चुका एकदम फ्रंट लाइन में खतरनाक तरीका से। और ये काफी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे पहुंच गए, तो इनका जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा तेज था कंपेयर करने इसके साइज से, तो और इसके फाइट करने का स्ट्रेटजी जो था काफी ज्यादा ट्रिकी था। और जब तक हम लोग ने इसके बारे में सोचा अच्छे तरीके से, जो टैंक जो थे वो लॉस कर चुके थे पहले ही अपने खतरनाक तरीका से। जो हमारा एंजिन था वो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका रहता, बोल रहा होता चिल्लाते हुए अरे यार मैं इसको कैसे पकड़ने वाला हूँ, इसको कैसे हराने वाला हूँ जो इसको रैंक कर भी टैग डाउन नहीं कर पाए। और फिर जो वो खतरनाक सा मॉन्स्टर रहता वो एक और खतरनाक सा अटैक कर देता, पूरी जमीन तहस महस टूट जाती है, हमारा एमसी तो वापस हवा में उड़ जाता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो उड़ते हुए कुछ सोचने लग जाता अपने दिमाग में और काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क में आ जाता भी है। और उसी की तरीके से खतरनाक सा फ्लिप मारते हुए हमारा एमसी पीछे स्लाइड होते हुए चला जाता, हमारे एमसी के चेहरे पे साफ सा टेंशन दिखाई दे रहा होता है और उसको उसी के साथ थोड़ा सा चीज अजीब लगता है। वो बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, मतलब स्ट्रेंज थोड़ा फीलिंग आ रहा है। और वो मॉन्स्टर जो था वो तो पूरा घुर रहा था हमारे एमसी के ठीक सामने, और जो हमारा एमसी रहता वो तो उसी की तरफ देख ही रहा होता है। उसी के साथ फिर खतरनाक सा स्माइल देता है और बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स हमारा एमसी लगता है अब समझ चुका है इस बात को, क्योंकि उस मॉन्स्टर के हाथ में तो बेड़ी लगा हुआ रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है बिकॉज ये जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, इसको स्लो कर दिया गया काफी ज्यादा अवॉइड करने के लिए, और ये सब जो इसके पीठ में लगा हुआ है उसकी वजह से ये जो हो रहा है अपने पावर का अच्छी तरह का यूज नहीं कर पा रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो अपना ट्रू यूज नहीं कर पा, जो सच्चा स्ट्रेंथ और स्पीड था। और जो मैं जिस तरह से जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में, टूरिस्ट जितना मैं जानता हूँ, वो जो मॉन्स्टर था वो हमारे एमसी पर अटैक ही कर देता है, तलवार को पीछे करता बोल रहा होता है कि ये जो गेम है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक टेस्ट किंग कर रहा है। और ये जो मैं बात करूँ इस बारे में कि ये स्टर जो एक है वो खत्म होने वाला है एक पुअर न्यूबी के द्वारा, और उसी के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। भाई किसको टारगेट कर रहा है वो तो अभी नहीं पता, अभी तो पैर ही दिख रहा होता उस मॉन्स्टर का, और वो जो पैर रहता उसी पे वो आगे अटैक करके आ जाता, दम खतरनाक अटैक जिसमें लगता है उसका खरोच भी नहीं पड़ा। और वो जो मॉन्स्टर रहता उसका हमारे एमसी ने एचपी खत्म किया रहता है, 125 एचपी खत्म कर दिया होता है। और जो हमारा एमसी उसी के साथ काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, बट उसी के साथ देखते हुए स्माइल भी एक छोटा सा कर ही देता है।
हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच रहा होता है ये जो वुडन स्वॉर्ड है मेरे पास, जो आर्मर है और पॉइजन है वो तो है बस 3 कॉम्बो, बट मैंने इसको 25 का डैमेज दे दिया और ये काफ़ी ज़्यादा मोर देन है एक एंड फाइट के द्वारा। और उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ इसके अटैक को। हमारा एमसी उसके अटैक को अवॉइड भी कर लेता है। और ये मेंशन करने का द्वारा नहीं है कि ये जो वुडन ट्यूटोरियल है, ये शॉर्ट जो दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा अजीब तरह का प्रॉपर्टी है इसका, बट एटलीस्ट मेरे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये ब्रेक होने वाला फाइट के बीच में। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था गाइस, ये जो वुडन स्वॉर्ड है इसके पास रैंक डी है, बट ये जो ऐसा स्वॉर्ड है गाइस कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको ओरिजिनली ऐसा फाइट करना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ से वापस जाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो जो हमारा एमसी रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में बोल रहा था, चलो स्टार्ट करते हैं इस फाइट को। हमारा एमसी बताता है कि अब मेरा फाइट इसके साथ अब शुरू हो ही चुका है। हमारा एमसी उस पर कूद चुका होता है। हमारा जो एमसी रहता है उस बंदे पे अटैक कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये बंदा जो है इस रैंक का मौज है, काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग स्टोरी हो चुका है, क्योंकि इसका इनकैपेबिलिटी हीलिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ उनको बहुत सारा इस पर अटैक करना पड़ेगा कुछ दिन तक ऑफ वॉर के अटेंशन के साथ, और इसी तरह से मैं तो कभी हील कर ही नहीं पाऊंगा यार। मैं तो इसका एक हिट भी लग गया मेरे ऊपर तो मैं तो बस बिल्कुल बिल्कुल दम में खत्म हो जाऊंगा भाई। अभी इसका जो स्पीड है और कॉन्सेंट्रेशन है और एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है अभी तक। तो अगर मैं इसी के साथ अगर खत्म भी हो जाता हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। मेरा स्टैमिना भी अगर एग्जॉर्टेड हो जाता है तो मैं उसमें भी बहुत सारा मेरे पास प्रॉब्लम है, भागने के अलावा ब्लाइंड स्पॉट के अलावा मैं वापस रिपीटेडली मतलब मरते जाऊंगा। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो चिल्लाता है, बोल रहा होता है कि मेरे से कोई भी अटेंशन नहीं चाहता, मेरे से कोई भी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यही सब बोलते हुए वो बंदा तो कूद जाता है, वो बंदा का नीचे से मॉइस्चर भाई देख रहा होता है, हम चिल्लाते हुए हमारे एमसी पर। हमारा एमसी बोल रहा होता है यही है मेरा टाइम। जो सीन रहता है वो तो शिफ्ट हो जाता है, 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है उसी टावर के पास का। फिर हम लोग उस मॉन्स्टर का दांत दिखाया जाता, हमारा एमसी का भी चेहरा दिखाया जाता, बट हमारा एमसी का हालत काफी ज्यादा खराब रहता, मतलब थक चुका होता हमारा एमसी तो। और हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता, देखिए काफी ज्यादा हालत खराब रहता। हमारा एमसी बोलता भाई इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसका बॉडी तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। हमारे एमसी का फिर स्ट्रेचर दिखाया जाता है, इसमें लेवल हमारे एमसी का 32 हो चुका रहता है, बिगिनर रहता है। और हमारे एमसी के पास अभी भी रहता है ट्यूटोरियल वुडन स्वॉर्ड। गाइस आओ बाकी सब आप चाहे तो वैसे पढ़ सकते हो, वैसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एमसी भी देखते हुए बोल रहा होता है ये लगता है थोड़ा सा राइस हो चुका है, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं जो गेम में था ये हाईएस्ट था मेरा इस राउंड 25 के। और इस बारे में बात करूँ जो मास्टर गेम है वो भी जो रहता वो 26 पे पहुंच नहीं पाता अच्छे तरीके से। हमारा जो एमसी रहता वो हंसते हुए खड़ा हो रहा होता है, बोलता आता है कि स्ट्रेंथ एजिलिटी और माना ये तो राइस हो चुका प्रॉपरली लेवल के हिसाब से, बट ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो तुम्हारा आइटम रहता है वही तुम्हारा डिटरमाइन करता है तुम्हारे गेम प्ले को। हमारे एमसी के हाथ में जो स्वॉर्ड है लगता है ये वही वुडन स्वॉर्ड है। ये जो स्वॉर्ड रहती है वो तो बन चुकी रहती है क्लासल ऑफ दिस रैंक एस अटैक प्लस 900 कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय यूनिक। हमारा जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि ओ भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बिलोंग करती है गॉड ऑफ क्लैमिटी को, ये मेरे पास कैसे आ गई। और इस शॉट को कॉमनली हम लोग को बोलते हैं कासल, जैसे मैंने इसका नाम बताया था कासल ऑफ डेथ। एक ऐसा बंदा जो #1 रैंक पे आ चुका था डार्क साइड की तरफ से, बट वो ऐसा बंदा था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, और उसको सब ये नाम से जानते थे गॉड ऑफ क्लैमिटी। और उस बंदे के पास ये दोनों आइटम में से एक आइटम मेरे पास जो है वो वाला उसके पास भी था, वो इस रैंक का आइटम था। और उसी के साथ उस वेपन का जो स्टार्टिंग अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, और उसका स्टार्टिंग अटैक जो है वो 900+ का अटैक मिलता है जो ए और बी रैंक के वेपन में मिलता है, तुम अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करो तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा हैरान होकर उसको देख रहा होता, बोल रहा होता है कि अरे भाई कुछ भी कहो इस बारे में, इसका अटैक जो है वो काफी ज्यादा मस्त है, और इसका अटैक है उसने झूठ नहीं बोला था इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इसी के साथ कि हमारे एमसी का जो वुडन शॉट थी वो अपग्रेड होकर इस रैंक की बन गई, या हमारे एमसी का वो ड्रॉप मिला उससे तो वो इस रैंक का हमारे एमसी को मिला। जो इस क्लियर को गाइस यहाँ पे एमसी हमारा क्लियर कर देता है, बता रहा होता है कुछ भी कहो ये काफी ज्यादा हार्ड है बिलीव करना कि इस रैंक का जो वेपन है वो ड्रॉप होगा इस जगह पे जो है C+ रैंक का रेयर आइटम ड्रॉप एरिया। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो नीचे देखता है और उसको दिखाई देता है कि 2 आ रहता है सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम लीव करने वाले ट्यूटोरियल टावर को, इसलिए प्लीज सिलेक्ट कर दो रेस ज्वाइन करने के लिए, ड्रैगन रेस या डीमन। हमारा जो एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, बोल रहा होता है मैं तो किसी को ज्वाइन नहीं करने वाला यहाँ पे। फिर वो जो नोटिफिकेशन रहता है वो वापस पॉपअप हो जाता है, बता रहा होता सिलेक्ट करो एक रेस को जिसमें तुम ज्वाइन करना चाहते हो, ड्रैगन या डीमन। फिर जो वो सिस्टम का नोटिफिकेशन रहता है वही चेंज हो जाता है, बोल रहा होता है कि क्या तुम चूज करना चाहोगे बचे हुए ह्यूमन को। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, बोलता है कि ऑफ कोर्स। और इसी के साथ मैं स्किप कर जाऊंगा इसका इन्फ्लुएंस ये दोनों के डीमन और ड्रैगन के स्पीशीज के। इसी के साथ मेरे को तो कुछ स्पेशल बोनस नहीं मिलने वाला, और आइटम के साथ और सभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अगर चूज कर लिया उसको तो मेरे को सिर्फ फंड करना पड़ेगा मॉशर लोग के साइड से। और पर मुझे तो ये सब चीज पसंद ही नहीं है, मुझको किसी को हैंड नहीं करना, पुल के नदियां नहीं बहाना। फिर जो सीन रहता है वो तो शिफ्ट हो जाता है सोने मौसम की तरह, सुबह का टाइम दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि उसी
उसी के विलेज का नाम रहता है बिगिनर विलेज रहता है, जो मतलब जो भी बिगिनर प्लेयर रहता है वो इस विलेज में आ सकते हैं। बट उस विलेज में जो भी बंदे लोग रहते हैं काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे होते हैं किसी को, तो भाई सबका मुंह पे काफी ज्यादा वाट लग रहा था, सबको काफी अजीब लग रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे को कोई भी जाने का जरूरत नहीं है इतना जल्दी हंटिंग ग्राउंड पे, और हमारा एमसी सोच रहा हो चलो जंप कर देते हैं अपने ओपन वर्ल्ड में। और वो लोग बोल रहा होता अरे यार इसके साथ क्या गलत हो गया इस बंदे के साथ, ओपा चलो हम लोग चलते हैं किसी और तरफ। और मैं इस टाइम जो भी मॉन्स्टर को पकड़ने वाला हूँ वो जो रहेंगे वो हाईएस्ट लेवल पे रहेंगे, कोई भी इसके बारे में सोच नहीं सकता, जिसके बारे में सब ड्रीम ही करता रह जाता है। तुम सिर्फ मर जाओ एक हिट में, ये काफी ज्यादा अजीब रहेगा, पॉइंटलेस भी रहेगा राइट नाउ। और जो हमारा एमसी रहता है फुल टू मेडिटेशन में रहता है, सामने का बंदा लोग तो भाई अजीब सा नजर देख रहा होता है हमारे एमसी को, छुपाया जा रहा होता है आंखों को। फिर जो रहता है वो हमारा एमसी सोच रहा होता है ग्रोव्स और ग्लव्स और शूज जो रहेगा वो सिर्फ प्रोवाइड करेगा लाइट डिफेंस को, तो इसके हिसाब से मुझको अर्न करना पड़ेगा रिंग को, जो वो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिर बैकग्राउंड में बंदा बोल रहा होता है परवर्ड, हमारा एमसी आंख खोल लेता है, वो बोलता है यस मैंने तुम्ही को बोला। फिर वो जो लंबा बंदा रहता है वो तो एक छोटे बंदे को बोल रहा होता है हे यू मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा आइटम देखा था, सेल में चल रहा था ऑप्शन में। वो बंदा बोल रहा था कहाँ, तुमको कहाँ से क्या किधर थे, और ये वैसा आइटम बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम लोग लेवल पे मिलता है तुमको। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ क्या गलत है। और ये लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सेम फीलिंग दे रहे हैं मेरी तरह एयर की तरह, और ये काफी ज्यादा कूदेदार और काफी ज्यादा जले हुए फीलिंग है। और वो बंदा तो बोल रहा होता है अरे भाई ये बताओ तुम यहाँ तुमने कहाँ से उठाई ये चीज, और ये क्या क्वेस्ट वर्ड मिलता है इसका, और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कर सकते हैं, चलो स्प्लिट कर देते हैं इस चीज को। वो लोग सब तो हंस रहा होता है अजीब सा चेहरा बनाते हुए। हमारा एमसी सोचता है स्ट्रेंज वाटर, और ये एक ऐसा प्लेस है स्पेशल प्लेस जहाँ रिजर्व होता है बिगनर के लिए, अगर तुम क्रॉस कर जाओ लेवल 15 को तो तुम वापस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हमारा एमसी यही सोच रहा होता है। जो है वो ट्यूटोरियल के दौरान 1 से 32 शॉट मारा था, इसकी वजह से मैं अभी भी यहीं पे हूँ। अगर तुम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, अगर हम लोग के साथ बात नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारे लेवलिंग ग्राइंड को मतलब बर्बाद कर देंगे। और वो लोग बंदा दम चिढ़ते हुए बोल रहा होता हमारे एमसी से। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो सोच रहा होता है जो सिस्टम रहता है वो पुट कर देता है हाई लेवल प्लेयर को, जो परेशान नहीं कर सके लो लेवल पे, क्योंकि दोनों का सेपरेट अलग जगह है जैसे मैंने आप लोग को बताया। और इसी के साथ जो रहता है कुछ वैसे प्लेयर रहते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं दूसरे लोग को, एक्सप्लॉइट भी करते हैं दूसरे लोगों को। वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी से कि तुम्हें जो हो वो बाहर है अभी टावर से, सो तुम एक लेवल ज्यादा नहीं होगा ऊपर, मतलब 10 लेवल से तुम लगता है नीचे ही होगे। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो भाई पूरा सोच ही में पड़ जाता है, सोच रहा होता है डॉट 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 डॉट। और उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो तो स्माइल करने लग जाता है, मतलब हमारे एमसी दिमाग कुछ खुरपाती आइडिया आ चुका है। फुल बार्गिंग मूड में होते हुए बोल रहा था नो प्रॉब्लम हायूंगा गुड अच्छा चीज है, बट ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा जब हम लोग शेयर करेंगे हर चीज को। तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ इस बारे में कि यहाँ पे कहीं पे आयरन आर्मर है जिसको कहते हैं हम लोग म्यूटेंट। वो जो बंदा रहता है जो हेलमेट पहना हुआ रहता है वो बोल रहा था ओहो कन्वर्शन काफी ज्यादा अच्छा है इसकी तरफ का। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सोचा ये बस एक परवेट इंसान है जो यहाँ पे लंगा उंगा खड़ा हुआ है, पर ये तो एक नॉर्मल पर्सन निकला जैसा मैंने सोचा। चलो ठीक है तो हम लोग को लेके चलो अभी तुरंत वहाँ पे, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेस्ट को। और हमारा एमसी उसी के साथ खतरनाक से मूड होते में बोल रहा था चलो ठीक है तो मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली चीज ये कि हम लोग को सबसे पहले आइसोलेट होना पड़ेगा और इस जगह को छोड़ना भी पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है हम लोग को नेक्स्ट सीन अलग जगह का मौसम सुहाना मौसम के साथ। जो साइड में बंदा रहता है वो तो देखते हुए बोला था अरे ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो भाई, हम लोग साथ ही में चलते हैं, यहाँ पे अगर कोई मॉन्स्टर रहेंगे रास्ते में ठीक है तुम मुझे बता देना। वो दूसरा बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे सीनियर तुमका अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम लोग सबका। हमारा जो एमसी रहता है वो तो बोल रहा था अरे यार तुम लोग क्या इस तरह से चीज करते रहते हो, सोचते रहते हो कि जब बस मैं इसका इंसान को खत्म कर दूं उसके बाद इसका सारा आइटम ले लूं। हमारा जो एमसी रहता है वो लोग को थोड़ा सुना था जो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, वो लोग काफी ज्यादा दहल जाता है सुनकर। हमारा एमडी फुल टू डेविश लुक में आके बोल रहा था उन लोग को मैं जानता हूँ तुम लोग स्कैमर लोग को अच्छी तरीका से, तुम लोग बस बैठ जाते हो और हैंग अराउंड करते रहते हो इधर उधर बिगनर एरिया की तरफ, जब तक तुम लोग पहुंच जाओ लेवल 15 तक और सबको परेशान करते हो तो ठीक है तुम लोग अब खत्म होने वाले हो एक न्यूबी के द्वारा, क्योंकि जो तुम लोग वो सिर्फ न्यूबी का सामान चुराते हो। तो वो बंदा बोल रहा होता अरे यार क्या कह रहे हो तुम पर भटकेंगे। वो बंदा बोल रहा था मैं चलो अब तुमको बताता हूँ तुम लोग ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं उस दुनिया में। और हमारा एमसी बोलता है अगर तुम इसके बारे में आस्क कर रहे हो तो ठीक है तो मैं तुम लोग को इतना मारूंगा कि तुम लोग सब खत्म हो जाओ। हमारा एमसी भाई फुल टू इरिटेट लुक में आ चुका रहता है। वो जो बंदा रहता है वो लोग दोनों गुस्सा हो जाता, हमारे एमसी पे एक बंदा तो अटैक कर देता, बोल रहा होता अरे यार मैं तुमको
को वापस इस गेम में आने ही नहीं देने वाला। और जो हमारा एमसी रहता है खतरनाक सा अटैक उसके पेट पे करता है, मुंह से भाई वाट लग जाता है उसका। वो बंदा हमारा एमसी जो रहता है वो आगे आ जाता है, इस बंदे का वाट लग चुका रहता है बट वो बंदा तो काफी ज्यादा खौफ में चल जाता है, भाई ये क्या हो गया है यहाँ पर। और जो हमारा एमसी रहता है वो बिना देर किए एक और बंदा पे खतरनाक सा अटैक दे देता है और आगे बढ़ जाता है एक और बंदा पे अटैक करने के लिए। उस बंदे का भी काफी गंदा वाट लगा देता है हमारा एमसी, भाई देख सकते हैं आप लोग, मैं इसका एक्सप्लेन तो करना नहीं चाहूंगा। फिर एक और जो बंदा रहता है जो बच्चा भर रहता है वो खंजर निकालता हुए बोल रहा होता है तुम कमीने कहीं के, और हमारा एमसी तो बोलते ही उसके पास दम पहुंच जाता, हाथ में उसके डाल देता है उस तलवार को और उसी के साथ एक खतरनाक सा लात मार के उस बंदे को तो भाई मुंह के साथ उड़ा देता है। दूसरा बंदा जो रहता है भाई हेलमेट पहना वाला, भाई वो तो भागने लग जाता है चिल्लाते हुए भाई मुझे बचा लो कोई यार। हमारा जो एमसी रहता है उसके ऊपर आ जाता है, बोल रहा होता मुझे भी इस लकड़ी को काटना है, और बंदा तो भाई चिल्लाने लग जाता है भाई मुझे बचा लो यार कोई। और दूसरा जो बंदा रहता है भाई वो तो भाई खौफ का बाहर से आवाज सुन रहा था, भाई उसका भी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका था क्योंकि हाथ पे उसके खंजर खूब ही चुका रहता है। हमारा जो एमसी रहता है वो सबको काफी ज्यादा गंदी तरह से खत्म कर रहा होता। वो बंदा बोल रहा होता एकदम रोते हुए हालत में, भाई तुम क्या हो यार, तुम मुझे बताओ, तुम तो बिगनर तो नहीं हो, तो तुम क्या हो। पीछे मुड़ते हुए हमारा एमसी बोल रहा था मैंने ने सोचा था जो न्यूबी रहते हैं उनको काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है, ट्रीट किया जाता है उनको, पर ये जो सिचुएशन हुआ ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमारा एमसी तो उसके गले पे खंजर रखते हुए बोल रहा होता है और उसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कुछ बहुत सारी चीजें जो हवा में उड़ रहे होते हैं। अरे यार ये क्या दिक्कत है यार, इसके पास कोई भी यूजफुल आइटम है ही नहीं। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को एक स्लाइम मिल जाता है, स्लाइम इप्सेंस फ्लेवर आफ्टर गैदरिंग, भाई पढ़ने का फालतू चीज है ठीक है, तो जब हमारा एमसी बताएगा तो मैं भी बता दूंगा। स्लाइम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेकार मॉन्स्टर होते हैं जो कुछ भी नहीं देते हैं, इस तरह से मुझे लग रहा है कि वो लोग जो थे उन लोग ने सिर्फ स्लाइम को किल करके अपना लेवल अप कर लिया और आखिरकार मैंने एटलीस्ट तो स्लाइम एसेंस को तो गेन कर लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे हंट नहीं करना पड़ेगा थाउजेंड ऑफ स्लाइम को। हमारा एमसी ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि तुम बहुत सारे का स्लाइम को खत्म कर देते हो थाउजेंड ऑफ स्लाइम को, उसके बाद तुमको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है उन लोग का मतलब एसेंस उसका। हमारा एमसी उसके ऊपर करते हुए बोल रहा होता मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, ये थोड़ा बहुत तो काम आया मेरे, बस इसका मेरी जरूरत भी है वैसे भी डंजन में जो मैं प्लान कर रहा हूँ क्लियर करने का। हमारा जो एमसी रहता वो नोटिफिकेशन आ रहा था उसके पास, हमारा एमसी बोल रहा होता ऐसा लगता है मैंने जिस चीज को पुट किया था ऑक्शन में वो सोल्ड हो चुका है। वैसे तो गाइस मुझे पता आप लोग इसको जानते ही होगे ज्यादातर चीज को ऑक्शन के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत सारा नाम देखते ही हो और मांगा भी देखते हो, इसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता ही देता हूँ। ऑक्शन जो रहता है 72 आवर लग जाता है उसको स्टार्ट होने में जब तक उसको लिस्टिंग होता है, बट ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, इसका अमाउंट जो रहता है वो लेटेस्ट 10 टाइम जो हाई जा सकता है प्राइस सोल्ड होने का। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो देख रहा होता सिस्टम खोल के, ओ किसने वैसे मेरा गोल्डन प्लेट डूड किसने मेरा वो ब्रॉड किया था, वो जो हमारे पास एमसी के पास जो सूट था वो हमारा एमसी बेच चुका है, मतलब सोल्ड कर चुका ऑक्शन में लगा चुका है। और इसलिए गाइस हमारे एमसी का ऐसा हालत देख पा रहे हो आप लोग, क्योंकि हमारा एमसी अब कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ठरकी इंसान है बोल सकते हो। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक होता है देखकर, क्योंकि उसका जो प्राइस रहता है गाइस को अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो 8 करोड़ 50 लाख रहता है, बट हम लोग अगर उसके हिसाब से पॉइंट को लगा दे तो 85,000 गोल्ड का बिका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है भाई उसको देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है भाई, उसका तो कुछ मुंह से बोल ही नहीं कर पा रहा कर रहा होता हमारा एमसी। मैंने तो बहुत ज्यादा मनी अर्न कर लिया इसको करते ही, और मेरे को लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा ही है एक सी प्लस रैंक के लिए। हमारा एमसी का आइटम दिखाया जाता, हमारा एमसी बोल रहा था मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, ये जो आयरन आर्मर था इसको कहते थे मोइंटनी, काफी ज्यादा ऑप्शन अच्छा था इसको खरीदने का परचेज करने का प्राइस का भी। और एक बात और है ये गेम अभी स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से मैं सोच सकता हूँ काफी ज्यादा कोई लालच में आके ये चाहता होगा लेना क्योंकि वो बन सके इस बेस्ट इस गेम का। और हमारा एमसी सोच रहा अरे यार ये मेरे लिए वैसे अच्छा ही है, स्टे करना अपने ईगो पे रहना और इस तरह से कस्टमर को लिसन करना आइटम देना जैसे कि कोई कल आने वाला नहीं है। हमारा जो एमसी रहा था स्माइल करते हुए सोच रहा होता मैं पास में काफी ज्यादा बिजी था अर्निंग करने में मनी कि मैं इस गेम में लगा सकूं, पर अब तो हर चीज उल्टा हो चुका है अपोजिट। अब तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं जितना भी गेम में अर्न करूंगा मनी को उसको सबको मनी को रियलिटी में लेकर आ जाऊंगा। और उसी के साथ जो सीन रहता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पेड़ पौधा दिखाया जा रहा होता है हम लोग को और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी झाड़ी में से मुंडी निकालता बाहर, तो भाई ये इतना पैसा कमा लिया तो भाई कुछ खरीद भी ले अब तो जाकर। फिर दिखाया जाता हमारा जो एमसी रहता उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और सामने देख रहा होता उस जगह का नाम रहता बहुत ज्यादा दूर तुम उस चीज से जो प्लांट है उससे, और इसका जगह का नाम है शेकिंग और डायमंड मेज रैंक सी। तो भाई आप लोग इस साइड में पढ़ सकते हो हमारे एमसी का भी स्टेटस जो काफी ज्यादा अच्छा चुका है, क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है उसका शूज बना लेता है उस स्लाइम का, बोल रहा होता ये काफी ज्यादा अच्छा, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और नरम मुरम है, सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये काफी ज्यादा ग्रेट आइटम है जो फर्स्ट हाफ गेम का होता है उसमें। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है कि चलो ठीक है तो मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से उस आइटम को ढूंढने के लिए जो अर्थक्वेक आर्चर यूज करता था, यूज करने के लिए यूज हमारा एमसी वहां तक कूद जाता है। अगर मैं बात करूँ आर्चर का वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर जॉब है, अनपॉपुलर जॉब इस हिसाब से है क्योंकि उसका कुछ भी तुम कर लो कैसे भी एरो को शूट करो वो तुम्हारे आर्मर पे लगेगा वो बाउंस बैक हो जाएगा,
इसलिए जो आर्चर था वो खत्म होने वाला जॉब था। फिर अचानक से एक आर्चर रैंक आया, पेयर हुआ जैसे कि कॉमेट की तरह। फिर जो था उसके हिसाब से जो उसका स्ट्रेटेजी था और डिपॉजिट था, जो भी बोलो गाइस, आर्चर जो था उसका उस टाइम थोड़ा बेइज्जती किया जाता था, बट आर्चर अचानक से पेयर हुआ, उसने हैंड किया फिर पीके को, प्लेयर किलर को। और जितने भी पीपल थे वो लाफ कर देते हैं आर्चर पर, क्योंकि वो लोग यूज नहीं करता था एरो को, इसलिए जिसने भी लाफ किया उसका एंकल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह से रेपुटेशन और रिलेशन में, और उसी के साथ वो लोग जो आर्चर लोग थे उन लोगों को दिया गया एक निक नेम, अर्थक्वेक आर्चर। और जितना कि मैंने सुना इसके बारे में, जो स्पेशल आइटम था वो उसको दिया गया था उस पहले पर्सन को जिसने क्लियर किया था हिडन डंजन, द शेकिंग डीमन मेज। हमारा जेंसिरा था वो दौड़ते हुए जा रहा होता, बोल रहा होता कि मैं एक आर्चर तो नहीं हूँ, पर मुझको इतना स्पीड चाहिए मूव होना कि मैं एक आर्चर की तरह मूव हो सकूं। और जो हमारा एमसी रहता काफी शौक के सामने देखता है, क्योंकि सामने हम लोग एक गॉब्लिन टाइप का मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे एमसी को देख लेता है, उसका नाम रहता है ओनी, रैंक रहता है सी, एट्रीब्यूट रहता है डीमन, जाइंट, नेचुरल डिजास्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था ये बाहर आने वाला जल्दी, और बाद में चलो मैं ट्राई करता हूँ उसे फाइट करके। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, मॉन्स्टर का थोड़ा सा पसीना छूट रहा होता है, बट लगता है मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका रहता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि आज खात्मा कर ही देना इसका। बट अचानक से उधर से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, हमारे एमसी की शक्ल पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, और बोल रहा होता है कि ये तो उससे ज्यादा है जितना मैंने सोचा था इसके बारे में। और जो हमारा एमसी रहता है एक सिर पे खतरनाक सा स्लैश मार देता है, उसी के साथ दो दो मॉन्स्टर रहते हैं उन पे भी पेट पे खचा खचा कट मार के आगे बढ़ जाता है, और एक मॉन्स्टर जो रहता है घूमते घूमते हमारा एमसी उसको कट मारते हुए जा रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो सबके पास कट लगाते हुए हमारा एमसी दम आगे आ जाता है, और सोच रहा होता है अरे यार मेरा मूवमेंट जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है, मैं रनिंग बहुत ज्यादा स्लो कर पा रहा हूँ, मैं तो अपने फुल स्पीड ही पे दौड़ रहा हूँ, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझको उस आइटम को लेना पड़ेगा कि मेरा इंक्रीज मूवमेंट स्पीड ज्यादा बढ़ जाए। फिर दिखाया जाता है इधर उधर देखते हुए अचानक से हमारे एमसी को एक गेट दिख जाता है, हमारा एमसी बोलता है अरे यार ये तो उधर है, और उसको सुपर मार्शल आर्ट यूज करते हुए खतरनाक से लात मार के उस गेट को तो पूरा तोड़ तोड़ देता है, पार्ट पार्ट कर देता है उस गेट का तो। पर फिर अचानक से एक खतरनाक से एक और अटैक हो जाता है हमारे एमसी के ऊपर, और उस अटैक से तो बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम पैर उठा के इधर उधर चलते हुए बच रहा होता है उस अटैक से, तो वो अटैक तो इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि पूरा जमीन जो रहती है वो सब टूट जाती है उस जगह की। पर जो हमारा आंसर रहता वो तो एक स्माइल कर रहा था, बोल रहा था ऑलराइट मैंने खोज लिया सीक्रेट पैसेज को, जिससे मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था इसमें में इधर उधर चलते चलते कि ये मेरा ही घर है। और हम लोग को फिर एक काली अंधेरी जगह दिखाई जाती है जिसमें लाइट काफी ज्यादा कम हो रहा था, उसके बाद तो हम लोग को एक गुफा ही दिखाई जा रहा होता है, उसी के साथ दिखाया जाता है एक रियल गुफा मॉन्स्टर जो हमारे एमसी के पास आ रहा होता है, बट हमारा एमसी तो अभी तो नीचे बैठा ही हुआ होता है। फिर सिस्टम में वार्निंग आता है, वार्निंग डंजन का जो बॉस है वो अपेयर हो चुका, हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक में रहता है, और ये जो बॉस है ये प्रिपेयर कर रहा है एक अर्थक्वेक के लिए। वो बॉस पूरा पैर का नाश चढ़ा लेता है, चढ़ा के पैर का नाश से खतरनाक सा पैर से मारता है जमीन में, ला तो पूरा जमीन क्रैक हो जाती है, और वो खतरनाक सा जो बॉस रहता है वो उसी तरह से पैर रखते रखते हमारे एमसी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हमें गुफा का अगले जगह का सीन, अब ये कौन सी जगह मुझको खुद नहीं पता भाई, ऐसे सीन चेंज करोगे तो कैसे चलेगा। और फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को वापस, हमारा एमसी बोल रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस चीज से कि मैंने बस एक ही हिट इसका लिया, मैं 50% एचपी खत्म हो चुका है। हमारा जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है अगर मैं इसको अच्छी तरह से सोचूं तो ये अगर मैं पहना वाला था आयरन आर्मर को, उसको कहते हैं उसको म्यूटेंट, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं रहता कि मैं इसको वेयर नहीं किया, बस इसलिए हमारा एमसी ये चीज क्यों बोल रहा होता है गाइज ये तो मुझे खुद नहीं पता भाई, स्टोरी में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे एमसी धीरे धीरे रिवील करेगा अपना सीक्रेट। हमारे उस बंदे का नाम रहता है रेड ओनी, और ये जो मॉन्स्टर ये 7 ग्रेड डीमन है जो इस जगह पे फंस चुका है आके, कहां से अब मैं क्या बताऊं गाइज, यहाँ पे फंस चुका है बहुत गंदी तरह से ये बंदा, और इसका रैंक C+ रहता है, ट्रिब्यूट जाइंट डीमन अर्थक्वेक कन्वेंशन फ्यूजन रहता है नाम गाइज। हमारा एमसी जो रहता है वो स्माइल कर रहा था उसकी तरफ देखते हुए, बोल रहा था बहुत ज्यादा बेकार वेलकम किया तुमने मेरा अभी स्टार्टिंग में, तो क्या तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहे थे किसी का इंतजार करते हुए कि कोई आएगा मुझे विजिट करेगा। और उसी के साथ जो रहता है बैकग्राउंड बहुत सारा आवाज आ रहा होता, ओनी 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 ओनी। हमारा जो एमसी रहता वो पीछे मुड़ के देखता, दिखाई देता वो सब ज़ॉम्बी ओनी का छोटा वर्जन। हमारा एमसी बोल रहा है अरे यार ये कौन कमीने आ गया वापस, मैं तुम्हारे ये इफेक्ट को काफी अच्छी तरीके से मानता हूँ, पर यहाँ पे से जो गेम है वो खत्म होने वाला है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसी के साथ उन लोग का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, उन लोग तो ओनी ओनी कर ही रहा होता है, बट उन लोग का जो रहता है जमीन हिलने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है एक बंदा का काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, जमीन में पटक जाता है वो बंदा, तो फिर एक और बंदा पटक जाता है, वो तो रो ही रहा होता है वो बंदा यो। फिर एक और बंदा का दिखाया जाता है भाई उसका
तो और अलग ही भाई हालत खराब रहता उस बंदे का। तो अगर मैं इन लोगों को इस तरह से देख रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, बट इसकी पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सब बैकग्राउंड में चिल्ला रहा होता है ओनी ओनी ओनी। जो पीक है कासल ऑफ डेथ का उसको कहते हैं डिस मैम 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 मैम। और ये जो एबिलिटी होती है ये इस तरह से होती है कि तुम अगर एक अटैक थोड़ा सा डॉट भी करते हो उस अटैक का, उसको बाद अलाउ करते हो गॉड ऑफ कैलामिटी का एक अटैक को, तो उसके बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है guys, जैसे कि हमारे एमसी ने 5 मिनट का जो स्क्रैच क्रैच दिया था उसी वजह से हमारा एमसी जो रहता है ये एबिलिटी को ऑन कर पाता है। इसका अमाउंट जो रहेगा एचपी का जो खत्म होने वाला रहेगा वो पर सेकंड रहेगा 0.01%। और इसका जो इफेक्ट है ये तब तक ही रहेगा जब तक वो टारगेट है वो डेथ ना हो जाए। और उसी के साथ जिसको मैंने सबसे पहले हिट किया था उसके बाद 1 बाय 1 सब एक साथ गिर चुके हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उस मॉन्स्टर के नीचे खड़ा होकर बोल रहा होता है ठीक है तो मैंने सबका ख्याल रख लिया अच्छी तरीका से, लोग कमजोर का तो ठीक है चलो फाइट करते हैं फैटी। उसी के साथ वो जो बंदा फैटी बोल रहा था हमारे एमसी ने वो तो सच में फैट होने लग जाता भाई, बहुत ज्यादा ही फैट हो जाता है। हमारे एमसी ने जिसको फैटी बोला था भाई वो तो गुस्से में होकर आग बनने लग जाता है मुझसे। हमारे एमसी भाग रहा होता अब जगह को छोड़कर, और उसी के साथ एक पत्थर को भी पीछे जाके छुप जाता हमारे एमसी। बट उस बच्चा का जो ऊपर का पार्ट रहता है वो तो पूरा टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो जो ओनी रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है रेड ओनी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एक और अर्थक्वेक का। उसी के साथ एक खतरनाक सा पैर लेते हुए जमीन पर पटकने के लिए बढ़ रहा होता है कि आज तो भाई तबाही कर देना सब चीज को। और हमारा जो एमसी रहता है उसको तो कुछ अब समझ में नहीं आता क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। बट वो बंदा जो रहता है वो अपना पैर खतरनाक जमीन पर पटक ही देता, पूरा जमीन जो रहती है वो क्रैक हो जाती है। बट हमारा जो एमसी रहता है वो तो एक सस्ता दिमाग लगा ही लेता है। वो जब जब टूटती है तो हमारा एमसी उस टाइम एक जंप कर देता है। और अभी भी हमारा एमसी तो हवा में रहता है, कब तक हवा में रहेगा उसके बारे में तो नहीं पता, बट वो जगह रहती है वो खतरनाक तरीका से गंदी तरीका से टूट नहीं लग जाती है। और हमारा एमसी उसी के साथ जमीन पे एक पैर रख देता है। इस खतरनाक सिचुएशन में पैर रखा हमारे एमसी ने, कि सिचुएशन खत्म होने के बाद रखा भाई, फिर तो क्रॉप करके दिखा दिया करो यार कुछ तो। हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है आउच, उसको बताया जाता है 100% फ्रेश स्लाइम जूसी फॉर्क सी प्लस रैंक शूज डिफेंस +5 मूवमेंट +10 पॉइजन एट्रीब्यूट अटैक +5। और हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस 2 बार और स्टैंड कर पाऊंगा इस चीज से, बस के बाद खत्म कहानी। हमारा एमसी जो रहता है वो अपना अटैक उसके पैर पे कर देता है, उसको बोल रहा होता है। वो राक्षस रहता है हमारे एमसी को अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रहा होता है। 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो राक्षस जो रहता है भाई वो तो खत्म ही हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है तुम एक पहले बंदे हो जिसने कंप्लीट किया शेकिंग डीमन मेज को। और जो हमारा एमसी रहता है वो स्टाइल में खड़ा होते हुए बोल रहा होता है अरे यार लगता है मुझको अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे C+ वाले 2 मॉन्स्टर और हैं जिससे मैं लड़ सकता हूँ रेडोनी के अलावा बिगनर एरिया में। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने आँख को साइड करते हुए देख रहा होता है, बोल रहा होता है और फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें चुनता हूँ। सामने देखते हो भाई किसको देख के किसको चुन लिया क्या पता। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है। कौन जगह ये आप लोग बताओगा, ये केव लग रहा है कि आसमान लग रहा है, क्या लगता है आपको। सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है बिगनर विलेज ऑस्कट नाइटमेयर फॉरेस्ट, वहां पर कुछ तबाही चल रहा होता है भाई बहुत खतरनाक तरीका से। और उस तबाही का कारण तो हमारा एमसी रहता है, वो कुछ पुटली में उठा के भाग रहा होता है। लगता है उसका अंडा चुरा लिया हमारे एमसी ने भाई। वो जो कीड़ा रहता है उसका नाम रहता है वेट स्पाइडर, C+ रैंक एट्रीब्यूट रहता है पॉइजन बग रहता है, बस खत्म खत्म इतना ही है। और जो हमारा एमसी रहता है उसने चुराया रहता है सामान, बट हमारा एमसी तो उसी को खाने लग जाता है भाई तुम मुझे चेस क्यों कर रही हो यार, इतना ज्यादा चेस करने की क्या जरूरत है तुम्हारे, बस मैंने वेब में से थोड़ा सा फूड ही तो चुराया था, क्या ये तुम्हारा, तुम ये कहना चाह रहे हो ये मेरा हो चुका है अब। वो जो स्पाइडर रहती है भाई वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, पूरा आंख उसका लाल हो चुका रहता है, वो हमारे एमसी पे चिल्ला रही होती है। हमारा एमसी तो और तेज भागने लग जाता है और उसी के साथ फिर एक खतरनाक सा अटैक भी कर देती है। बट हमारा एमसी जो रहता है वो बाल बच जाता है। वो जो अटैक रहता है उससे हमारा एमसी बच चुका रहता है। वो अटैक रहता लगता है स्पाइडर वेब का अटैक रहता है, हमारे एमसी को फंसाने के लिए किया जा रहा होता है। हमारा एमसी पीछे देखता बोल रहा होता है कुछ भी को इसके बारे में, ये वो चीज है जो मुझको चाहिए था। वो जो स्पाइडर रहती है वो हमारे एमसी पे बहुत खतरनाक तरीका से चिल्ला रही होती है। और जो हमारा एमसी का रहता है सामने का सीन दिखाया जाता है, सामने तो भाई जंगल झाड़ी आ चुका रहता है। अब कहाँ जाएगा हमारा एमसी। और लगता है जंगल झाड़ी के आगे सिर्फ गाइस क्लिफ था जिससे हमारा एमसी कूद जाता नीचे, पेड़ पे जाता है फिर जमीन पे आता है, फिर जमीन पे आते हुए हमारा एमसी दम कूद के नीचे पहुंच ही जाता है। बट जो हमारा एमसी रहता है वो तो अभी भी हवा में रहता है, पोटली को लेते उतरता ही रहता है। और उसी के साथ जो मकड़ी रहती है वो हमारे एमसी के पीछे आ जाती है, पूरा नीचे कूदते हुए। हमारा एमसी तो अभी भी हवा में लटका रहता है। और फिर हम लोग उसी के साथ दिखाया जाता है वो मकड़ी हमारे एमसी पे चिल्ला रही होती है। अरे मकड़ी तो समझ जा यार, हमारे एमसी पे अटैक कर भाई, चिल्लाना नहीं, तेरे को अटैक करना खतरनाक से स्पाइडरमैन जाते हैं स्पाइडरमैन। बट हमारे एमसी की शक्ल पे कुछ डर दिखाई नहीं दे रहा होता, मतलब हमारे एमसी ने कुछ जुगाड़ बैठा लिया है गाइस। हमारे एमसी भी पीछे ही देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उस मकड़ी के पास एक खतरनाक सा पुच्छी जा रहा होता है उस मकड़ी को मारने के लिए। हमारा एमसी तो देख ही रहा होता है और वो पुच्छी मकड़ी को इतना खतरनाक मारता है कि मकड़ी को तो कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे चल क्या रहा है। बट इतना खतरनाक फोर्स था कि वो जाके एकदम गंदा तरह से भिड़ जाती है और पूरा वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। और हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा था जैसा ये मैंने इस बारे में एक्सपेक्ट किया था, ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं कहेगा। जब किसी और के ट्रेनिंग में तुम आओगे तो तुमको उसके साथ लड़ना पड़ेगा।
और मकड़ी के सामने वो सांप आ जाता है। उस सांप का नाम तो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है, लॉन्ग स्वॉर्ड निडल किंग कोबरा, C+ रैंक, एट्रीब्यूट कोल्ड ब्लडेड, पॉइजन, साइज 13 मीटर। और फिर जो हमारा MC रहता है वो तो साइड में पत्थर दे के उसके ऊपर बैठ जाता है, बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, 2 बॉस को फाइट करते हुए देखना। मैंने सोचा यहाँ पे वैसे कोई भी नहीं है इस चीज को वैसे देखने के लिए, और मैंने जो वो सबको राइज किया था अपना एबिलिटी फैजेबिलिटी को, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे भागता रह गया, रनिंग कर पाया और मैं मरा नहीं। हमारे लेफ्ट साइड एक स्पाइडर जो कभी हार नहीं मानता और अपने खाना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और हमारे राइट साइड में है किंग कोबरा जो किसी को अपनी टेरिटरी से पास होने पर खत्म कर देता है, उसके टेरिटरी से कोई पास नहीं जा सकता। और बहुत सारे जो प्लेयर हैं काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे इस टाइप की सिचुएशन में, पर मैं तो एक अजीब सा पानी जो है यहाँ पे देखेगा इन लोग को और मजा करेगा। तो क्या मुझे यहाँ पे आराम करना चाहिए जब तक ये लोग एक दूसरे को खत्म ना कर दें। तो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक आर्मर की तरफ। वो आर्मर का रैंक रहता है C+, डिफेंस 35 और अटैक रहता है +10, और उसी के साथ एक खंजर दिखाया जाता है, 2 धारी खंजर जो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसका भी रैंक रहता है C+, अटैक 30+। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे को गाइस, तो सबको साथ में लगा देना एडिटर, ठीक है। तो सब बात कर रहा था अरे यार ये कैसे हो सकता है, इतना रेयर आइटम ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा ऑप्टेनिस ने कैसे कर लिया, सब यही सब बात कर रहा था भाई काफी ज्यादा ही शौक के साथ। फिर एक जो बंदा रहता है वो बोलता है 30 मिलियन गोल्ड, फिर दूसरा बंदा चिढ़ जाता है, बोल रहा था क्या तुम मुझसे मजाक करना चाहते हो, मैं 50 मिलियन दूंगा। फिर कोई बंदा बोलता है 65 मिलियन, फिर बोलता है 70 मिलियन। और उसी के साथ फिर हमारे MC को दिखाया जाता है, आगे का कुछ बताया ही नहीं जाता। हमारे MC के पीछे आप देख सकते हैं गाइस, हमारा MC तो कुछ ज्यादा ही रिच हो चुका। हमारा MC बोल रहा था मैंने तो बस इस सिस्टम को ऑन ही किया था, और यहाँ पे सब इतने सारे खतरनाक खतरनाक चीज मुझे दिख रहा है, कितने ज्यादा कितना मजा आ रहा है मुझको। और फिर जो हमारा MC रहता है थोड़ा सा क्या पता क्यों सैड हो जाता है सोचते हुए कुछ, और बोल रहा होता पर मुझे ये भी ज्यादा पसंद आया। और हमारा MC जो रहता है वो सोच रहा होता बहुत सारे बातों में कि एक रोना और एक हंसना काफी ज्यादा ही अजीब है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको मैं अच्छी तरीका से। एक टॉप टायर का जो रहता है वो काफी ज्यादा अर्ली रहता है, काफी ज्यादा अडॉप्टर रहता है। हमारा MC ऐसा ही फालतू चीज को सोच रहा था, फिर साइड में अचानक से देखता है हमारा MC, फिर दिखाया जाता है हमारे MC का फोन बजने लगता है जिसमें उसके अंकल का फोन आया रहता है। फिर हमारा MC अजीब सा सिर में खुजली करते हुए सोच रहा होता है अरे यार मुझको इसको आंसर बिल्कुल भी नहीं करना, अगर मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ यार मुझे आंसर करना ही पड़ेगा, छोड़ो यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। फिर जो रहता है हमारा MC कॉल उठाता है, बोल रहा होता है कि हेलो। फिर उसके अंदर से एक खतरनाक सा प्रेशर निकलता है, हमारे MC का तो पूरा बाल हिल चुका रहता है। उसका अंकल जो रहता है हमारे MC को सुना रहा होता है, डांट रहा होता है, बोलता है अरे यार तुम डिस्चार्ज हुए थे जब आर्मी से, तो तुमको आना चाहिए था मेरे पास और हेलो करना चाहिए था अपने अंकल को। हमारा जो MC रहता है काफी ज्यादा शांत होते हुए बोल रहा था छोड़ो अंकल मैं बहुत ज्यादा बिजी था आजकल, इसकी वजह से हो रहा था दिक्कत। और फिर उसके अंकल को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहे होते हैं उस पे, बोल रहे थे अरे यार तुम कर क्या रहे थे इस टाइम तक, क्या तुम क्या कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो तुम क्या कहना चाहते थे, तुम सिर्फ गेम खेल रहे हो, मुझे पता है इस बारे में क्या तुम कहना चाहते हो। और जो हमारा MC रहता है वो भी सोच रहा होता है अरे यार वैसे ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और वो अंकल बोल रहे होते हैं अरे यार तुम विजिट करने वाले हो अपने पेरेंट्स को जल्दी ग्रेव पर, तो तुम जल्दी मेक श्योर करना आना तो मेरे पास मिल लेना, ठीक है ना। तो हमारा MC तो भाई सुन नहीं रहा होता उसके बात को, और उसी के साथ उसका जो अंकल रहता है उसको और सुनाने लग जाता है और यार तू तो बच्चा नहीं रहा, तू डिस्चार्ज भी हो चुका है तो तुझको एक्टिंग करना चाहिए एडल्ट की तरह, और इस बात का ख्याल रखना कि तू अच्छे से खाना खा और अच्छे से खाना खाना। उसी के साथ तू देख सकता है अपने भाई बहनों लोगों को जो काफी ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। फिर हमारा जो MC रहता है वो हाथ रखते हुए बोल रहा होता है अरे यार अगर कोई हम लोग को इस तरह से देख ले तो लगेगा कि इसी बंदे ने मुझको खिलाया है और मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, पर ये जो था ये बंदा मेरे पेरेंट्स का इंटेंस के साथ मुझे बड़ा किया और रख लिया सारी चीज को अपने पास। फिर जो हमारा MC रहता है वो थोड़ा सा थूकता है, ये थूकता क्यों है ये मेरे भी नहीं पता, क्यों कहता क्यों थूक रहा है। और उसका जो अंकल रहता है वो बोलता है वैसे ये टॉप टायर क्या है। हमारा MC जो बोल रहा होता है अरे यार मैंने लगता कुछ ज्यादा जल्दी से चिल्ला के बोल दिया इस बात को और कोई बंदा मेरे पर चिल्ला रहा है, और उसी के साथ मुझे अभी काफी ज्यादा दूर जाना है। और हमारा MC फिर थोड़ा सा अपना ऊपर मुंह करते हुए रिलैक्स करने लग जाता है, पर फिर अचानक से सीरियस होते हुए सोच रहा होता है कि अरे यार पर वहाँ जगह पे कुछ बचा ही नहीं है बिगिनर एरिया के अंदर मेरे लिए। तो इसी के साथ जो असली गेम है वो अब स्टार्ट होने वाला है। उसके जो अंकल रहते हैं वो चिल्ला रहे थे अरे सुन मेरी बात को, तू मेरी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है तू। अचानक से वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक डिजर्ट को दिखाते हुए जिसका एरिया का नाम रहता है ब्रूटल डिजर्ट एरिया B। फिर थोड़ा टेलीस्कोप लेंस दिखाया जाता है गाइस, जो जगह सामने रहता है वो रहता है एक एंशिएंट रूइन जिसके बारे में सब भूल चुका है उस सिविलाइजेशन के बारे में। और वो जो रहता है वो तो हमारा MC रहता है जो अपने बाइनस क्लॉस के साथ देख रहा होता है भाई 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 खरीद ले भाई खरीद ले, अब तो खरीद ले, अब तो बहुत पैसा भी हो गया तेरे पास। और हमारा MC सामने देखते हुए बोल रहा होता है चलो तो ठीक है मेरा कैलकुलेशन अगर सही है तो ये हो सकता है यहीं कहीं पे आसपास होना ही चाहिए। हमारा जो MC रहता है वो हम लोग को बता रहा होता है ये जो डंजन है इसके अंदर मैं आसानी से जा तो नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ सिर्फ यहाँ पर, तो मैं फिर एक ऐसा मेथड यूज करने वाला हूँ जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसी के साथ हमारा MC उस तलवार को अपने हाथ में लेते हुए उसके तरफ देखते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना। ओ भाई
गोइंग वुड के पास तो क्वेश्चन मार्क रहता है। भाई थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो तो निकल लो यहाँ से अभी, क्योंकि हम लोग को फिर कुछ चीटा दिखाया जाता है। इस किस चीज़ का चीटा है आप लोग भी जानते हो और मैं भी। पर फिर उस चीज़ का पैर दिखाया जाता है, उसी के साथ वो ज़मीन रहती है वो कांपना स्टार्ट हो जाती है और हमारा एमसी भी थोड़ा अजीब सा मुस्कुराहट के साथ बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर दिखाया जाता है हम लोग को कि पीछे से बहुत ज्यादा खतरनाक चीज कोई आ रहा होता है, पूरी जमीन को तहस महस करते हुए, और उसका जो जाता पूरा चीथड़ा उड़ जाता है और उसी के साथ हमारा एमसी डायमेंशन तोड़ते हुए ऊपर का आवाज सुनते हुए बोल रहा होता है नीचे से ऊपर देखते हुए कि तुमसे मिलके वापस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सैंड वॉर्म देख सकते हो उसका साइज हमारे एमसी का साइज। भाई मेरे इसका किसी और चीज का और का याद दिला दिया, क्योंकि मैं वो चीज अभी देख के आ रहा हूँ। आप लोग गेस कर सकते हो तो करके दिखा दो कमेंट के अंदर। टाइम स्टैम्प के साथ वो जो रहता है खतरनाक सा सैंड वॉर्म, वो रहता है A+ रैंक का एट्रीब्यूट जो रहता है वो बर्ग अर्थ, और ये सब जान के आप क्या करोगे पढ़ लो भाई, साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। वो जो रहता है वो काफी ज्यादा डिजर्ट का अच्छा बंदा है जो काफी ज्यादा अटैक कर सकता है आपको मार के खत्म कर देगा। साइज जो रहता है वो 50 मीटर का रहता है और हमारा एमसी उसकी तरह देखते हुए बोल रहा होता है चलो पहला चीज तो मेरे मिल चुका है, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ इस चीज में, चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट दूसरे चीज की तरफ। चलो ठीक है तो भागो। हमारा एमसी अब भागने लग जाता है उस जगह से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अब वो भाई सदमा आ चुका रहता देख के, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं इसको डिफीट इस बार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिछली जिंदगी में भी इसको हरा नहीं पाया था, क्योंकि इसका जो स्किन जो पावर परत ऊपर की परत जो होती है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर डैमेज नहीं लगता है। अब वो जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लग जाता हमारे एमसी की तरफ। भाई हमारे एमसी का थोड़ा हालत खराब हो जाता है अब दौड़ते हुए भी, और उसी टेंशन के साथ हमारा एमसी बोल रहा होता है वैसे तो मैं वैसे चाहता भी नहीं हूँ कि मैं इसको हरा दूं, क्योंकि मुझे जो है अभी फोकस करना अपने टास्क पे और भागो उस टारगेट की ओर। वो जो प्लामेट रहता है उसी की ओर हमारा एमसी भागते हुए जा रहा होता है और इतना स्पीड भागता है कि भाई उसके ऊपर चढ़ जाता है उस चीज पे, और भाई इसको लगता है मुझे छुपाना पड़ेगा एक स्माइली मस्त सा इमोजी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कुछ ग्रीनिश ब्लैक सा चीज। अब ये क्या है, ये शील्ड है या वॉर्म खत्म हो गया या ऐसा कुछ समथिंग, क्योंकि फिर दिखाया जाता है कि वहां पे ब्लास्ट होता है, उसके अंदर कोई चला जाता है सुरंग बनाते हुए, क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है उसके अंदर झांक रहा होता है और उसी के साथ एक स्माइल प्यारी सी। भाई ये स्माइल को याद रखना आप लोग भी। और हमारा एमसी उसके अंदर आते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा मस्त हो चुका है, क्योंकि पाथ जो है वो अब खुल चुका है। फिर दिखाया जाता है गाइस हमारे एमसी का सुरंग, जिसके अंदर से हमारा एमसी बाहर आ जाता है और देख रहा होता है चारों तरफ, और दिखाई देता है बहुत सारे सोल्जर अजीब अजीब तरह से। एक ऐसा रूइन जो एंशिएंट है बट उसको भुला दिया गया है सिविलाइजेशन के तौर पर, बेसमेंट लेवल 7। फिर दिखाया जाता है एक सुरंग को, जिसको देखते हुए हमारा एमसी बोल रहा होता है मुझको लगता है कि सैंडवॉर्म जो है उस तरफ गया है, और उसके साथ कुछ मूर्ति दिखाई जाती है। मूर्ति देखकर भी मेरे उसी चीज का याद आया। अब आप लोग थोड़ा गेसिंग चांस बढ़ चुका, आप लोग गेस कर सकते हो उस चीज को। और उसी के साथ हमारा एमसी भागते हुए बोल रहा होता है मैं थैंक्स करना चाहूंगा सैंडवॉर्म का, क्योंकि मैं काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं डिफीट कर दूं बॉस को मेरे हाथों से। पर फिर दिखाया जाता है कुछ सामने की तरफ छोटा सा जो गेट रहता है वो खुला रहता है। हमारे एमसी को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और इसी तरह से सोचने लग जाता है अरे यार डोर खुला है वॉशरूम का, कैसे हो सकता है ये, क्या मैं से पहले कोई बंदा आ चुका है यहाँ पे। उसी के साथ दिखाया जाता है डोर के पास से कुछ आवाज आ रही होती है, बट उसको कुछ अजीब सा आवाज, मतलब अब कुछ मतलब समझाया नहीं जाता हम लोग को अच्छे से। और हमारा एमसी वो थोड़ा शॉक हो जाता है सामने की तरफ देखते हुए, और एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है लगता है कोई और भी बंदा जो आ चुका है सारी चुनौतियों को पार करते हुए। फिर एक और बंदा को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या इसका सारा टीम जो है वो खत्म हो चुका है, उस वजह से ये यहाँ पे पहुंच पाया। फिर एक साथ दिखाया जाता है लोग दोनों बंदे को, वो उसका शक्ल याद रख लो, वैसे कोई काम का तो नहीं है बट रख लो याद। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, बट इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा हम लोग को अलग दिखाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे गाइस। और अब इसका एक्सप्रेशन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और सोच रहा होता है यू और नाम गलत याद है उसके लिए गाइस माफ कर देना, क्योंकि मेरे अच्छे से इन लोग का नाम लेना नहीं आता है। वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है अरे यार तुम तो बस लक के अंदर तौर पर आ चुके हो, तो सुनो मेरी बात को, क्या तुम हमारे साथ रेड करना चाहोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि हमारा जो बॉस है, मतलब ये जो बॉस है इस जगह का, वो कुछ दिन बाद आने वाला है। और हमारा एमसी सोचने लग जाता है पर ये वुमेन ही क्यों यहाँ पर क्यों। फिर प्रवास का सीन थोड़ा सा आप देख सकते हो आप लोग। ओपा क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो, ओपा मैं जा रही हूँ गेम ब्रॉडकास्ट में, क्या मैं बोरो कर सकती हूँ तुम्हारा कोई एक शॉट को, मुझे माफ कर दो ओपा मैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूपिडली खत्म हो गई मारी गई। और उसी के साथ वो जो लड़की थी हमारे एमसी के कान में बोल रही होती है ठीक है तो ओपा क्या हम लोग बोरो कर सकते हैं कुछ मनी को। अरे लियू जिन किधर है इंटरेस्ट। और हमारा एमसी अब प्रेजेंट में आके सोच रहा होता है यार सही बात है, मैं अभी करंटली 15 साल अपने पास्ट में आ चुका हूँ, इसकी वजह से ये कमीना जो है वो मुझको अभी जानता ही नहीं है। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मैं 2 बार मर चुका हूँ बॉस को डिफीट करने में मेरी ओल्डर सिस्टर के साथ इधर ही
ये जो चीज़ है ये डिफिकल्ट है करने में तो। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है ये बस मुझे चाहते हैं एक शील्ड के तौर पर। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो खुरपाती सा प्लान बनाते हुए एक स्माइल कर देता है। चलो तो ठीक है, करता हूँ साथ मेरे हीरो, मैं श्योर हूँ इस बात को कि मैं तुम लोग का काफी ज्यादा मददगार साबित होऊंगा। अरे यार मैं यहाँ पे 2 बार मर चुका हूँ। अरे यार ये बिल्कुल सही है, लोग दोनों जो है वो दोनों ही सिबलिंग हैं। वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है, हे तुम चाहते हो हम लोग के साथ रेड करना? मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इन लोगों का क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ इन लोग की वजह से ही खराब थी, पर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग को यहाँ पे फेंकना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी फोकस करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर। और तुम लोग जो है वो टेस्ट करना चाहोगे अपने आप के मेडिक को। उसी के साथ हमारा एमसी रहता वो होल्ड कर रहा होता अपने गरज को सबसे ज्यादा मैथ के ऊपर और बोल रहा होता है ठीक है तो करता हूँ साथ में रेड हम लोग साथ में। उसी के साथ सीन दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है आगे वाला वो गेट खोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो लोग जो दोनों रहता है वो बाहर आ जाता है। सामने एक सीट दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा ही शांति रहता है, घंघोर शांति। मुझे एक ऐसी खुशबू आ रही है जिसको कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, और ये जो खुशबू है वो जो है वो मेल के अंदर से है। भाई वहाँ पे खतरनाक सब क्रिएचर बैठा रहता है और उसी के साथ अपनी आंख खोलते हुए सामने देख रहा होता है खौफनाक लुक के साथ। और उसी के साथ वो जो मॉन्स्टर रहता है उस डंडा को उठा लेता अपने हाथों के अंदर और उन लोग उस चीज को देखता है। उसी के साथ देखते हुए एक बंदा जो रहता है वो तो काम जाता सामने की तरफ और चिल्लाने लग जाता है, वो बंदा जो है वो आ रहा है, वो आ रहा है। उसी के साथ वो जो मॉन्स्टर रहता है वो अपनी लाठी को जमीन पे खतरनाक सा फोर्स के साथ पटकता है और ये जो फोर्स रहता है वो इतना ज्यादा खतरनाक रहता है कि लोग को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। उसी के साथ वो लड़की अपना सेंस संभालते हुए बोलने लग जाती है, लगता हम लोग जो सारे हैं वो क्लोज रेंज अटैक डैमेज डीलर हैं तो हम लोग को सबको जो है वो एक साथ रहना पड़ेगा क्लोज रेंज में। और बंदा का आवाज आता है ओके। फिर उन लोग जो दोनों रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है बट हमारा एमसी वहां पर से जो रहता है वो गायब हो चुका रहता है और वो बंदा भी पीछे देख रहा होता है। भाई उन लोगों को समझ में नहीं आता बंदा चला कहाँ गया यार। अरे यार रुको जरा सा, क्या कहाँ गया वो बंदा वैसे? और वो जो लड़की रहती है वो बताती है, अरे यार कुछ मिनट पहले तो यहीं पे था वो बंदा भी। वो जो रहती है काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए सोच रही होती है, अरे यार वो रहता हम लोग के साथ, हम लोग उसको डिफीट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग उसको फाइनली यूज करते हैं एक शील्ड के तौर पर एक बंदे को। बैगन से आवाज आता है वो बंदे की तरफ बट वो लड़की भी अब देखने लग जाती है उस बंदे की तरफ और वो बंदा देखते हुए बोल रहा होता है क्या है यार ये चीज, और बंदे कहाँ कांप रहा होता है, काफी ज्यादा इरिटेट भी रहता है देख के क्योंकि सामने का हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है और उसी के साथ उस लड़की का भी हालत खराब हो जाता है। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है डोर नॉक जो है वो डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से हो चुका है, अरे यार वो कमीना कर क्या रहा है उस तरफ से अब। और वो जो लड़की रहती है भाई अब कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है, अपने दांत को पीसने लग जाती है अपने होठों के साथ और आगे आते हुए बोलने लग जाती है यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा हम लोग के लिए तो चलो ठीक है तो एक ट्राई कर ही के देख लेते हो। बंदा भी इसका भाषण सुन के भाई शॉक हो जाता है बट उस बंदे को ही बोलना पड़ जाता है ओके सिस। और उसी के साथ वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है अगर हम लोग इसको डिफीट कर देते हैं इस मॉन्स्टर को तो हम लोग ऑफिशियली बन जाएंगे एक पॉइंट नरस। तो इसको ये कहते हैं ना पॉइंट नरस को कि जो बंदा अपना टॉप रैंक के लिए कम्पीट कर रहा होता है इस गेम के अंदर। फिर दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को, वो जो मॉन्स्टर रहती है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है फाइट के लिए और ये जो रहती है नेमलेस क्वीन रहती है और रैंक इसका जो रहता है वो बी रहता है। उसी के साथ ये जो है वो 3 मीटर की है। उसी के साथ ये लास्ट क्वीन है ऑफ एंशिएंट किंगडम जिसको बुला दिया गया है सिविलाइजेशन के तौर पर। और उसी के साथ वो लोग को दिखाया जाता है जो बोल देता है चलो चलते हैं उसकी ओर पर। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो एक घुमा के लाठी मारने वाला होता है उस बंदे के ऊपर, पर उस बंदे ने तो एक खतरनाक सा प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लिया होता अपने आगे और उसी चीज के ऊपर पड़ता है 3-4 खतरनाक खतरनाक अटैक। बंदा भी हिल जाता है इस अटैक को देखकर और मॉन्स्टर जो रहती है वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए अपने पावर को चार्ज करने लग जाती है और उसी के साथ एक खतरनाक सा बिजली वाला अटैक आसमानों से बिजली गिरने लग जाती है जमीन के ऊपर और उस बंदे को भी दिक्कत होने लग जाता है इस अटैक को संभालने में। पर उसी टाइम अचानक से वो मॉन्स्टर भी आ जाती है, खतरनाक सा अटैक मार देती है उसके शील्ड की। वो भाई बंदा पूरा घसीटते हुए पीछे जा रहा होता है, सिस मेरे पीछे आ जाओ। उसी के साथ वो लड़की रहती है बढ़ने लग जाती है अपने खतरनाक से चाकू लेते हुए आगे की तरफ और जम करते हुए खतरनाक सा स्लैश दूसरा खतरनाक सा स्लैश उसके मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है और बैकग्राउंड से आवाज आता है पहले उसके हाथ के लिए जाओ जल्दी से। स्पेयर के साथ वो बंदी भी खतरनाक से अटैक करते हैं उसके हाथ पर, उसके हाथ पे भी कट लग जाता है और वो जो बंदा भी रहता है वो भी काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए आ रहा होता है और एक खतरनाक सा स्लैश बस लगता है वो पीछे हटते हुए बच जाती है उस स्लैश से और वो जो लड़की रहती है वो पीछे मुड़ते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि नेमलेस जो क्वीन है उसका लगता है एचपी थोड़ा बहुत कम हो चुका है तो हम लोग को बस स्लो डाउन करना पड़ेगा थोड़ा और उसको इस तरह से। और वो बंदा भी जो रहता है वो बोल देता है ठीक है। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है पीछे से अरे यार इस तरह से करते रहो। फिर हम लोग कुछ अजीब सा दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता ओहो ये लोग कोऑर्डिनेशन तो काफी ज्यादा अच्छा है यार और ये लगता है इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है वो टॉप 30 रैंकर्स में से है। हमारा जो एमसी रहता है
वही ऐसे बोल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग काफी ज्यादा स्टेटस इन लोग का हाई है, उसी के साथ ये डिफीट कर सकता है मास्टर को। और उसी के साथ हमारा एमसी बोलता सीरियस होते हुए, पर इसका एक खतरनाक सा रीजन है क्यों इसको कहा जाता है नेमलेस क्वीन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो जो रहती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है सामने वाले लोग को हमला करते हुए देखते हुए, अब काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए सामने वो जो बंदा रहता है उसको बहुत सारा अटैक कर देती है एक साथ। वो बंदा भी थोड़ा कांपने लग जाता है और यार इसका अटैक पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, उसी के साथ इसका स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है। वो बंदा बोलने लग जाता है, अरे यार मैं इसको इस तरह से अटैक करने नहीं दे सकता हूँ। पर वो तो इसका बात सुनती ही नहीं है क्योंकि एक खतरनाक सा अटैक कर देती है उसके ऊपर, और उसका पावर इतना ज्यादा खतरनाक रहता है उस जगह पे वो ब्लास्ट कर देता है एक छोटा सा, क्योंकि उसका सील जो था वो पूरी जगह से टूट चुका था उसी अटैक के साथ। वो बंदा भी पूरा हैरान हो जाता है देखते हुए, और बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए वो लड़की भी आ जाती है उस पर खतरनाक सा एक स्लैश मारने के लिए, मार देते हैं उस पर खतरनाक स्लैश, बट लगता है उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जो लड़की रहती है उसको थोड़ा शौक लग जाता है देखते हुए सामने की ओर, और बोलने लग जाती है अरे यार मैं उस पर अटैक तो करती हूँ, पर उसका जो ये अवॉइड करना इस पैटर्न को बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है मेरे लिए भी, और उसका स्पीड भी है वो भी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। वो जब स्पीड से उसके सामने आ जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है और बोल रही होती है, अरे यार लगता है कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, चलो मैं चलती हूँ आप सब चीज को छोड़कर। फिर दिखाया जाता है अचानक से सामने खतरनाक सा रोशनी, और इसमें क्या हुआ मुझको भी नहीं पता, क्या वो लड़की खत्म या जिंदा बच गई वो तो गाइस वो जो लड़की रहती है गाइस वो जिंदा बच चुकी रहती है क्योंकि अपना आँख खोलते हुए वो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है यहाँ पे, और उसी के साथ किसी का गर्दन धड़ से अलग दिखाया जाता है क्योंकि हमारा एमसी वहां पे पहुंच चुका होता है चकमेट बोलते हुए, और वो जो रहती है वो काफी ज्यादा शौक से होते हुए देख रही होती है सामने की तरफ, बोलती है कि तुम, बट अचानक से उसका एक्सप्रेशन जो रहता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। वो बोलने लग जाती है इरिटेट होते हुए, क्या तुमने इसका लास्ट हिट मार के किल चुरा लिया हम लोग से, और वो जो बंदा रहता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा में आगे बढ़ते हुए बोलने लग जाता है हमारे एमसी को, अरे यार तू कावड़ कहेगा तो कमीना, तुमने इसका लास्ट हिट मार के हम लोग का किल चुरा लिया, हम लोग से इसको ले लिया तूने, और हम लोग तो वहां से जा भी नहीं पाए तेरे वजह से क्योंकि तूने उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है, अरे यार आखिरकार अंत में शुक्रिया बोल मेरा क्योंकि मैंने ही तेरे को मारने में मदद किया इस बॉस को, उसी के साथ मैंने तेरा लाइफ भी बचाया है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है तेरे को। पर उसी के साथ वो जो लड़की रहती है भाई पूरा नस चढ़ाता है गुस्सा हो जाती है, बोल रही होती है कि तुम, पर फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है लड़के पीछे देखने लग जाती है, तुमने सक्सेसफुली डिफीट कर दिया है नेमलेस क्वीन को, उसी के साथ एटलीस्ट एक तो फीमेल कैरेक्टर है तुम्हारे पार्टी के अंदर, और उसी के साथ तुमने सारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया है हिडन क्वेस्ट के लिए, रूइन ऑफ एंशिएंट फॉरगेटन सिविलाइजेशन। और वो पीछे मुड़ के बोल रही होती है फीमेल प्लेयर हिडन क्वेस्ट, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को तो, और वो बंदा रहता वो भी बोल रहा होता है अरे यार ये बात किस बारे में कर रहा है ये तो। वो लोग फिर साइड में देखते हैं तो हमारा एमसी वापस वहां से गायब हो चुका रहता है, एक इरिटेट होती है और एक बंदा सदमा में आ चुका रहता है देखते हुए, और सोच रहा होता है अरे यार ये वापस गायब कैसे हो सकता है, कैसे भाग गया यहाँ से, बट रिलैक्स होते हुए अरे यार छोड़ो इसको, इग्नोर करो उस बंदे को, अरे वैसे भी ये काफी ज्यादा वियर्ड नहीं है क्या क्योंकि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा है और कोई भी लेवल अप नहीं हो रहा हम लोग का, और आवाज आता है लगता है ये ओवर अभी तक नहीं हुआ है। फीमेल उस लड़की को शौक लगना स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ, तुम्हारी जो बॉडी है उसको दर्द होना और स्टार्ट हो जाता है, पेन होने लग जाता है उसको, वो अब तुम मुझको दे दो भाई, ये भाई जिंदा है बेबी, गाइस गाइस जिंदा है ये बंदी तो, और उसके साथ उसका वाट लगना और ज्यादा गंदी तरह से स्टार्ट हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है, और उसके साथ वो तो हंस रही होती है उसके ऊपर। फिर दिखाया जाता कुछ और हमें चेंज, और उसी के साथ क्या इसने इसको बॉडी दे दिया कि नहीं दिया, और अरे यार इतनी जल्दी वैसे देखो देता किसी को बॉडी, यार यार अब क्या ही कहूँ इसके बारे में, और चारों तरफ से धुआं से गिर जाती है चारों तरफ से, और मुंह खोल के हंसने लग जाती है, उसका आँख का कलर अब चेंज हो चुका है या पहले भी ऐसा ही था क्या पता गाइस, आप ही लोग बता दो यार सच में आँख का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है क्योंकि गोल्डन हो चुका है इसका आँख। तुम गंदी नाली के कीड़े पुरुष कहीं के, तुम मेरे घुटनों के नीचे मेरे पैरों के नीचे रहोगे, और उसके साथ वो जो बंदा रहता है उसको पसीना छूटता है पहले, उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता भाई यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे, और हमारा एमसी रहता देखते हुए बोल रहा होता है इस रिक्वायरमेंट इंटर करने के लिए डंजन में एटलीस्ट तुम्हारे पास 2 पार्टी मेंबर होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर भी होनी चाहिए, उसी के साथ यही रीजन है क्योंकि फिर दिखाया जाता है उस लेडी को जो बोल रही होती है तुम डिस्गस्टिंग मेल्स कहीं के मेरे सामने घुटने पे आ जाओ, और उसके जो अंदर रहती है हमारी यू डन हुआ, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरी बॉडी अपने आप कैसे मूव कर रही है, और वो जो बंदा रहता है उसके साथ जो आ रहा था वो भी सदमा में आ चुका रहता, सामने था देखते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन आ चुका रहता है, और उस बंदा के पास जो सिस्टम नोटिफिकेशन आया रहता है वो ऐसा रहता है कि वो जो सोल है उसने तुम्हारी जो पार्टी मेंबर है उसको पोजेस कर लिया है, तो अब ये टाइम है तुम्हारा अपने नाने का एक डिसीजन को कि तुम डिफीट करना चाहते हो उस क्वीन को जो तुमको अभी मिली है, या डू रिवॉर्ड इसका क्वेश्चन मार्क, या एक और ऑप्शन है वो है पेनल्टी, तुमका लूज हो जाएगा सारा एक्सपीरियंस और तुम जितना भी कमाए हो गोल्ड वो सब, और तुम लॉग आउट हो जाओगे एक दिन के लिए, लॉग इन नहीं कर पाओगे, और वो जो लेडी रहती है उसके पास ये
नोटिफिकेशन आया रहता है कि तुम भूल जाओ अपने पास रिलेशनशिप के बारे में जो तुम्हारा इन लोग के साथ था। अब तुम जो हो वो डंजन की ओनर और डिफीट करना है तुमको इन लोग दोनों को। और रिवॉर्ड क्वेश्चन मार्क और प्लेंटी ये है कि तुम बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस लॉस से सफ़र करने वाली हो। नहीं क्या तुमने ये सब पूरा तो, और जो भी तुमने गोल्ड कमाया है आधा से ज़्यादा वो सब भी खत्म हो जाएगा। तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे इस गेम के अंदर 7 दिन के लिए। और वो जो लेडी रहती है ये चीज़ देख के उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। ये तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं सोच सकती थी ऐसा अजीब सा इसका स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट होगा। और ये बंदा अलग ही नशा में रहता है सोचते हुए कि अरे यार ये कौन सा पागल परा भरा मॉन्स्टर है। और हमारा एमसी भाई साहब वोदरवाला के साथ बोल रहे होते हैं इस रिक्वायरमेंट जो है एंटर करना इस डंजन के अंदर एटलीस्ट पार्टी में 2 मेंबर होने चाहिए, एक फीमेल और एक मेल। यार नहीं बताता कोई फर्क नहीं पड़ता और रीज़न यही है इसकी वजह से। और वैसे मैंने पहले ही 3 डिफरेंट प्लान सोच लिया था क्लीन करने का मेरे से ये सब चीज़ों को, पर मुझे लगता है बस मुझे बैठना इंतज़ार करना है चीज़ होने का। और दिखाया जाता है उस बंदे को जिसको अभी तक कुछ नहीं पता सिचुएशन का अंदाज़ा, पर उसके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है उसके बाद चिथड़ा उड़ जाता है। और उसी के साथ दिखाया जाता है उस वापस से उस लेडी को जहाँ के ऊपर नीचे था चिथड़ा उड़ चुका रहता उस बंदे का। एक ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन जो पकड़ी गई थी वॉर बिटवीन डीमंस एंड ड्रैगन। अब वो उसी की एक क्वीन थी जो थी रसोड़ा लास्ट क्वीन। और वो बोल रही होती है कि अब मैं अनाउंस करती हूँ रसूड़ा के जो राइवल हैं वो है तुम लोग फुलिश मेल। और वो लेडी अंदर के तरफ सोच रही होती है वैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डेथ प्लेंटी जो है वो तुमसे भी ज़्यादा ही बेकार है और ये अच्छा रहेगा कि तुम ही मर जाओ मेरे बदला। और वो सोच रही होती है और भी कि वैसे भी ये लास्ट है कि मैं जान पाऊंगी इस बात को कि रिवॉर्ड जो रहता है रेट का वो क्या होता है। पर फिर वो अपने सिस्टम की तरफ देखती है जहाँ पर देखते वो सदमा में जा चुकी रहती है क्योंकि वहाँ पर रहता है कि तुम भूल जाओ अपने रिलेशनशिप को पास्ट का जितना भी है और ये तुम अब डंजन की रानी बन चुकी हो और डिफीट करना है 2 को, पर तुमने एक ही किया है। और यही सोच रही होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, वैसे अभी तक मेरा रिवॉर्ड मेरे पास क्यों नहीं आया। क्योंकि अब जो हमारा एमसी रहता है वो गमला के अंदर से निकल रहा होता है। और वो जैसे ही उस तरफ देखती है वो समझ जाती है ये परवर्ट कमीना कहीं का, अभी तक तो रेट तो ओवर ही नहीं हुआ है। तो हमारा एमसी भाई रोला के साथ बिना चड्डी के बोल रहा होता है चलो ठीक है तो क्या मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है वहाँ पे दोनों रूप, दूसरा रूप जो रहता है वो बोल रहा होता है तू पगला भकलोल कहीं का परवर्ट कहीं का, और पहला रूप जो रहता है वो बोल रहा होता है तुम कमज़ोर मेल। पर दिखाया जाता है वो लड़की तो पूरी ही शौक में आ जाती है सामने तो देखते हुए। पर उसी टाइम वो जो रहती है खतरनाक सा अटैक चार्ज कर देती है हमारे एमसी के ऊपर दम चुड़ाल बनते हुए। तो गाइस यहाँ पे अब फाइट सीन स्टार्ट हो चुका है, हमारा एमसी अपने आप को रोटेट मारते हुए बच जाता है उस अटैक से और एक स्माइल देते हुए बोल रहा होता है वैसे मैं इस टाइप की चीज़ से तो कभी हिट नहीं होने वाला। पर वो और गुस्सा हो जाते हैं इस बात को सुनकर, एक और खतरनाक सा अटैक चार्ज कर देती है और ये अटैक का पावर कुछ ज़्यादा ही अजीब रहता है, लाइटनिंग शॉक निकल रहा होता है इसके अंदर से। पर हमारा एमसी एक एक करके उसके साथ लाइटनिंग शॉक से बचते हुए आगे बढ़ जाता है उसके पास दम, और उसके बाद वो भी जो रहती है एक और खतरनाक सा अपने सामने तरफ फ्लैश लगाती है। पर हमारा एमसी ऐसे नीचे झुक जाता है जैसे कि वो बंदा कुछ चीज़ को उठा रहा हो ज़मीन से, और उसके साथ वो देख के और इरिटेट हो जाती है इस चीज़ों को और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि अब तेरे को नहीं छोड़ने वाली मैं तो, और बम ब्लास्ट व्लास्ट कर रही होती है हर जगह को। और इतना सारा बम ब्लास्ट कर देती है कि भाई सामने कोई जगह ही नहीं बचता, पूरी तरफ उसका इलेक्ट्रिक शॉक ही जा रहा होता है। वो देख रही होती है सामने तरफ बट बैकग्राउंड में आवाज़ आता है अरे अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था, क्या तुम जो हो वो मुझे मारने वाली नहीं थी, चलो छोड़ो मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को स्लीपिंग ही में ले लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ यहाँ पे एक बार। पर फिर अचानक से रेंगता हुआ निकल जाता है आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ, और वो भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी अजीब सा मुँह से देख रही होती है उसको, फिर अपने एक हाथ को ऊपर कर दिया अचानक से और काफ़ी ज़्यादा सीरियस में आ जाती है। पर इस बंदे को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, बस सामने की तरफ आराम से देख रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है उसका स्पेल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, चारों तरफ फैल रहा होता है, पर हमारे से आराम से बैठा रहता है उसका ड्रामा देखते हुए। तो फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जो बोल रही होती है मर जाओ, हमारे हमसे उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है लगता है तू अब पहले से ज़्यादा हार्ड तो ट्राई कर रही है कोई चीज़ को। फिर दिखाया जाता है वो जो लाइटनिंग शॉक रहता है आसमानों से गिरने लग जाता है, पर हमारा एमसी यहाँ पे डांस करने लग जाता है बोलते हुए ठीक है तो मैं अब स्टैंड नहीं रह सकता एक तरफ, और चलो इधर उधर घूमते रहता हूँ। अब ये जो बंदा रहता है ये कुंफू मार्शल आर्टिस्ट सभी करने लग जाता है उसी जगह के ऊपर, और उसके दिमाग में भाई अजीब ही सा चल रहा होता है, एरो 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 घुमा हुआ एरो सीधा एरो, वो पूरी कंफ्यूजन में आ चुकी रहती है। फिर हमारा एमसी सब चीज़ को खत्म कर देता है, बोलता है थप्पा, फिर वो भी देखते हुए सदमे में जा चुकी रहती है अरे यार इस बंदे के साथ क्या गलत है यहाँ पर। और काफ़ी स्पीड के साथ हमारा एमसी बढ़ जाता है उसके तरफ, और वो सोच रही होती है रोकते हुए अटैक को कि ऐसा मूव कर रहा है जैसे कि ये 100 बार से ज़्यादा इस रेड को कर चुका है। पर हमारा एमसी जो रहता है उसको बिना बताए बिना कुछ दिखाए कटक मार के निकल जाता आगे की तरफ। वो अचानक से चिल्लाने लग जाती है हमारे एमसी के अटैक की वजह से कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा जल्दी रुक जा। पर हमारा एमसी के आँख से जुबान से सब दिख रहा होता है बहुत ज़्यादा गंदा लालच, और ये बंदा पूरा मार रहा होता है उसको और कूटते हुए। अब वो बोल रही हो तुम्हारा एचपी प्रॉबली ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है इस बैटल से, तुम स्लो हो सकते हो अच्छे से और तुम छोड़ दो, दिस इज द एंड। और बंदा पहुंच चुका था उसके दम पास में और अपने चाकू को लेते हुए वो भी पूरा घबरा जाती है, अपने हाथ पाए करने लग जाती है।
और फिर बोल रही होती है मेरा जो पोजीशन था पोजेशन वो रिलीज हो चुका है। और एकदम प्यारा सा चेहरा बना लेती है इस बोलते हुए कि प्लीज़ मुझे मत मारना। पर हमारा एम्स अपने काजू का घुमा लेता है उसकी तरफ बोल रहा होता है वैसे मैं तो तेरे मारने ही वाला हूँ, ते पोजेस रहा या मत रहा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब वो जो रहती है इस बात को सुन के वो तो पूरी नशे में आ चुकी रहती है और उसी के साथ थोड़ा सा फुचकारी दिखाया जाता है। उसी के साथ दो नोटिफिकेशन आता है, तुम पहले प्लेयर हो जिसने क्लियर किया क्वीन जिसने फाउंड किया अपने नेम को इस रेड से, और उसके बाद तुम पहले फर्स्ट प्लेयर भी इसमें भी हो कि तुमने फुल क्लियर किया एज द र्यून ऑफ एंशिएंट को फॉरगेटन सिविलाइजेशन। और इसी वजह से रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो हमारे एमसी के हाथ में कांचू और उसके बाद बोल रहा था ओ ये तो अच्छा अच्छा। उसी के साथ वो रहता है ब्रोंज और जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन का रैंक सी प्लस 100 वेपन अटैक पावर 80 प्लस यूनिक क्वेश्चन मार्क। और एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है मैंने सारी चीज़ को कलेक्ट कर लिया जितना मैं कर सकता हूँ। और ये लोग जो थे ये लोग ने तो काफ़ी सारी चीज़ों को ड्रॉप कर दिया है जब ये लोग ख़त्म हो गए तब। वैसा कितना ज़्यादा वेस्टफुल ये चीज़ है और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको पिका लूँ और चुनने लग जाता उस चीज़ को। पर उस टाइम पीछे से आवाज़ आता है कि हे इडियट कहीं का, और हमारा एमसी उस टाइम पीछे मुड़ता है तुम इस चीज़ को मत लो। और वो रहती है वही लेडी जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और ये बस 10 सेकंड के लिए अपना मैसेज छोड़ सकती है कोई पार्टी मेंबर के लिए जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो। और हमारा एमसी को बहुत कुछ बोलती है जिसने हमारे राइटर ने भी इस चीज़ को ब्लर मार दिया है, दिखाया ही नहीं क्या बोला इसने, बस बोल दिया है कि तू कमीना कहीं का, तू जा कहीं और हमारा एमसी बस कॉइन लेके खेल रहा होता है। फिर ये जो बंदा रहता है ये फुल इग्नोर मार देता है उसकी सारी बातों को बोलते हुए मैं इसकी बातों को नहीं सुन सकता, शुक्रिया तुम्हारे खाना देने का। और उसके बाद वो बोल रही होती तू कमीना कहीं का, मैंने कहा उस चीज़ को मत उठा। और उसकी आंख से भी आंसू निकल जाता है इसको बोलते हुए बोल रही होती है कि तू 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 है कौन वैसे। फिर अचानक से हमारा एमसी जो रहता है वो रुक जाता है। उसके बाद दिखाया जाता सिस्टम नोटिफिकेशन, क्या तुम छोड़ना चाहोगे अपने नाम को। तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल के साथ बोल रहा होता है स्टेगनेट वाटर। उसके बाद दिखाया जाता है उसके सामने का जो रहता है वो धुंध टाइप का आ जाता है जैसे कि पानी हो, पर वो धुंध नहीं रहता है। और यहाँ पे वैसे हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं ऐसा चीज़ से कभी भी हिट नहीं होऊंगा। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। और हाँ ये तुम लोग सही सोच रहे हो, मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था जब मैं छुपा हुआ था वहाँ पे, तो उसी के साथ मैंने सारी ही चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया टाइम के हिसाब से। और ये मैंने वैसे इसलिए लिया था क्योंकि वो यू ड्यू हु के फेस की वजह से, क्योंकि वो चीज़ एकदम प्राइसलेस चीज़ था। और मैं सोचूं तो ये पूरा रेट जो था एंड अप हो गया फिल्म हुए हुए। और अब मैं उसके बारे में सोचूं तो ये जो था मेरा पहला रेट वीडियो था, स्माइल कर रहा होता हमारा एमसी। और उसी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ तो मुझको अच्छे से इस चीज़ को एडिट कर देना चाहिए, अपलोड करना चाहिए कम्युनिटी के अंदर। ऑफ कोर्स मैं अपने फेस को थोड़ा सा मासी करने वाला हूँ। पर फिर दिखाया जाता अचानक से हमारे एमसी को सोते हुए लगता है इसने अपलोड कर दिया, क्योंकि मोबाइल जो रहता है उसमें कुछ ज़्यादा ही रिंग 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 हो रहा होता है। और गाइस मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती इसलिए मैं इसको समझा नहीं सकता। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है किसी के घर की तरफ जहाँ से खिड़की से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा होता है किसी के। फिर हम लोग को डस्टबिन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई लात मार चुका रहता है क्योंकि वो उड़ के फेंका रहा होता है। और दिखाया जाता है वही बंदा रहता है गाइस जो गेम के अंदर हमारे एमसी को मिला था और इस लड़की ने उसको निपटा दिया था बंदे को एक स्लैश के अंदर। वो बंदा बोल रहा होता है जब मैं उस कमीने परवट के बारे में सोचता हूँ तो मैं और एंग्री हो जाता हूँ। और फिर दिखाया जाता है उस लेडी को जो बोल रही होती है वैसे तुम अच्छे तरीके से जानते हो इस चीज़ को, पर तुमने तब पर भी डिस्ट्रॉय कर दिया उस कैप्सूल को। तो वो बंदा जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आते हुए बोल रहा होता है क्या तू गुस्सा नहीं है सेस, क्या उस बंदे ने हम लोग को पागल नहीं बना दिया गेम के अंदर। तो फिर वो जो लेडी का कुछ कर रही होती है वो गलती से कुछ और ही हो जाता है, इस बारे में मैं नहीं जानता। एनी लेडीज हेयर प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्योंकि वो लड़की अब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो चुकी रहती है, उस बंदे का भी हालत ख़राब हो जाता है देखते हुए। और वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है उसको तोड़ देती है बोलते हुए क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है कि इसका फेस जो है वो ऑल ओवर इंटरनेट पे छाया हुआ है। और उस परवर्ट ने अपलोड कर दिया एक वीडियो को जिसपे सिर्फ उसका फेस जो है वो छुपा हुआ है बाकी सबका नहीं। और वो बंदा बोल रहा था हाँ सही बोला सही बोला। और वो लड़की यही सब सोचते हुए और ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मैं जो हूँ उसको ख़त्म ही कर दूंगी। और वो सोच रही होती है कि मेरा प्लान जो था वो कुछ इस तरह सा था कि मैं जो हूँ वो जानी जाऊँ एक ब्यूटीफुल ब्रेव मिथिक के टाइटल से, और ये ऐसा स्टार्ट हुआ जैसा कि कोई नहीं जानता था। और ये जो है ये मेरा पहला टाइटल है वो है द प्रीटी बॉस, और मैं इसका रिवेंज लेके रहूँगी कुछ भी हो जाए क्यों नहीं। और रियलिटी में दिखाया जाता है जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में रहती है सोचते हुए कि कुछ भी हो जाए, जब मैं पहले से स्टार्ट हो गई थी फेमस होना, मैं यूज्ड टू भी हो गए थे इससे। पर फिर दिखाया जाता है एक बंदा आया रहता वहाँ पे जो कुछ ज़्यादा देर पतली लग रहा होता है, बोलता है कि मैं आ चुका हूँ भाई मेरे, कलेक्ट करके उसको। और वो बोलता है कि सिस्टर तुम क्या ठीक हो। वो बंदा बोलता है ओ तू आ गया। तो फिर वो देड़ पसली बोल रहा होता है वैसे तुमको क्या पता है ब्रदर, जो हम लोग जानते थे होंगाई को जो कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे काम करता था। वो बंदा बोलता है क्या उसके बारे में, क्या क्या वो पैसा नहीं दे रहा। तो वो बंदा बताता है हाँ उसने ऐसा कहा कि उसने अपने आप को हर्ट कर लिया था, वो अब नहीं दे पाएगा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट को। तो ये बंदा एक खतरनाक सा स्माइल हंसते हुए बोल रहा होता है तो उसको यहाँ पे लेकर आ जा, मैं जो हूँ वो उसके बॉडी से उसको पे करवाऊंगा इस चीज़ को।
बिल्कुल उन लोग की तरह जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और गाइस दिखाया जाए तो अंदर में पूरा फैसिलिटी बना लिया होता भाई, इतना पैसा कहाँ से रहता, सारा कैप्सूल खरीद के रखा हुआ सब में बंदा ही घुसा हुआ है। और वहाँ पे मुझे कुछ खास सबकी हालत अच्छी दिखाई दे नहीं रही होती है, क्योंकि सब बंदा का डिप्रेशन में रहता है वहाँ पे तो। और वो बंदा सोच रहा था वैसे जल्दी हम लोग जो है वो रीच कर जाएंगे टॉप 20 को, हम लोग उससे ज्यादा मनी बना पाएंगे इन गेम के अंदर जो हम लोग लोन बिजनेस से बनाते थे। और अभी भी हम लोग काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि हम लोग को अभी कवर करना है कॉस्ट को जो हम लोग ने सेटअप किया है कैप्सूल रूम के अंदर। यह सिंपली लोग का बिजनेस है लोन शार्क का, कि पैसा देना उसके बाद उसको हाई इंटरेस्ट पे लेना। और वो परवर्ट कमीना कहीं का, मैं तो उसको खत्म ही कर दूंगा। और फिर हम लोग का सीन शिफ्ट होता है कहीं पे जो एरिया रहता है प्रो गेमर का टीम शियो की, और रहता है रिसर्चिंग रूम। और उसमें कोई बंदा बोल रहा होता है, हे अरे यार इसको देख तू, एक बी प्लस बॉस का रेड वीडियो है। दूसरा बंदा आते हुए बोल रहा होता है बी प्लस रैंक तूने का। तो एक और बंदा बोल रहा होता है कि वैसे मैं जानता ही नहीं था ऐसा कोई मॉइस्चर भी था वहाँ पे। और दूसरा बंदा जो रहता है वो शौक के साथ बोल रहा होता है ये प्रॉब्लम यहाँ पे, ये प्रॉब्लम नहीं है। और वो बंदा तो हमारे एमसी का वीडियो देख के पूरा शांतमा में जा चुका रहता है। और गाइस मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, जो हमारे एमसी ने किया है ब्लरेंस वाला काम। और बोल रहा होता है वो बंदा ये कमीना कहीं का। और एक बंदा गुस्से ऊपर से बोल रहा होता है तू कह रहा है कि इसने डिफीट कर दिया एक बी प्लस रैंक के मॉन्स्टर को इस तरह से। और वो बंदा बोल रहा होता है देखो इस चीज को, ये है किलर डाउन स्ट्रैप। वो बंदा पूरे नशे में जा चुका रहता है कि अरे यार ये तो चीटिंग ही है, ऐसा बंदा अगर है दुनिया के अंदर और इस जगह पे तो हम लोग कैसे फूड सर्व करेंगे टेबल के ऊपर। बंदा दूसरा रोने ही लग जाता बोलते हुए मुझे लगता है मुझे वापस से जाना पड़ेगा मेरे पापा का नूडल शॉप पे। और गाइस एक ब्लू आइज वाला बंदा भी इस चीज को देख रहा होता है। और गाइस आप लोग अभी तक यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, देखो इस चीज को दम सिंपली समझो कि हमारा एमसी जो है वो काफी ज्यादा प्रो है। अगर वो बंदा आ चुका है इंडस्ट्री के अंदर तो ये लोग बहुत नूब की तरह दिखाई देगा उसके सामने, तो इसी वजह से इन लोग को दिक्कत हो रहा था इतना। और एक बंदा दम चिल्लाते ही बोल रहा होता उस बंदे को जल्दी से मैसेज भेजो सर्जेंट वाटर को। हमारा एमसी का वैसे ये नाम रख लिया होता है ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ हमारे टीम के अंदर वो रहे। और ये रहता है डायरेक्टर मो जो योंग। तो एक और बंदा जो सामने वाला रहता है जो सूट बूट में रहता है वो बोल रहा होता वैसे उसके सैलरी के बारे में क्या। तो ये बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था मैटर नहीं करता, बस उसको मैसेज भेज, कुछ भी कर बस कर ये काम। और वो बंदा बोलता है चलो ठीक है तो मैं उसको लीव कर दूंगा एक मैसेज। वो बंदा पूरा ही पगला जाता है गाइस, अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। बोल रहा होता है तुम लोग क्या पगला हो चुका हो, जल्दी करो जो करना है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज उसको पहले ही आया होगा। तुम जल्दी से मैसेज सेंड करो, हम लोग बर्निंग होने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे हम लोग, जल्दी करो ये काम। पर पीछे वाले बंदा के मोबाइल पे एक छोटी सा रिंग सा मैसेज आता है। और वो बंदा अपने मोबाइल को करते हुए डायरेक्टर को दिखा रहा होता है बोलते हुए मुझे रिसीव हुआ है एक मैसेज फ्रॉम सार्जेंट वाटर। और बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इस बंदे ने तो मैसेज भेज दिया होता है कि हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त था ठीक है। तो हम लोग प्रो गेमर टीम से बात कर रहे हैं, तो आप क्या इंटर करना चाहेंगे हमारी टीम के अंदर और अपने ड्रीम को अचीव करना चाहेंगे। हम लोग गारंटी करते हैं कि आपको बेस्ट टीममेट मिलेंगे। हमारा से बोलता है मैं ठीक हूँ। और वो बंदा जो रहता है वो तो पूरा एकदम सदमे में जा चुका रहता है इस मैसेज को देख के, एकदम शांति का माहौल। फिर दूसरा बंदा जो रहता है वो चिल्लाने लग जाता है ओ डायरेक्टर कॉल करो मेडिक को। और सामने वाला बंदा जो रहता है ब्लू आइज वाला वो बोल रहा था क्या ही मॉन्स्टर लाइक पर्सनालिटी मेंटेलिटी है इसका। और वैसे उस बंदे का मूवमेंट ही देख सकते हो कि वो ऐसा कर रहा है इस रेड को जैसे कि वो 100 बार और कर चुका है इस चीज को, मैं श्योर हूँ। वो बंदा जो है वो मुझसे 1 स्टेप नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा ही स्टेप आगे है मुझसे। तो फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है कुछ अजीब ही सी जगह के ऊपर, जो जगह रहती है फ्लोटिंग आइसलैंड, और इसका रैंक क्वेश्चन मार्क में रहता है। तो उसी टाइम दिखाया जाता है कोई अचानक से उड़ते हुए आता है अटैक करने के लिए सामने की तरफ। और हमारा एमसी उस मॉन्स्टर को काट ही छाड़ते था। उस मॉन्स्टर का डिस्क्रिप्शन अब बताया जाता है, ये रहता है सेवरिंग स्नेक, रैंक सी का है, इसका एट्रीब्यूट पॉइजन और कोल्ड ब्लडेड है, इसका हैबिटेट जो है वो फ्लोटिंग आइसलैंड है, और उसके साथ इसका साइज 1 मीटर है। और उसके बाद ये स्नेक है जो रहता है सेवर पे। और वैसे तो जान के करोगे क्या तुम लोग ठीक है, ये वैसे रहता थोड़ी रियल लाइफ के अंदर। तो हमारा एमसी इंटर कर जो रहता है एक हिडन रीजन के अंदर जो रहता है रोटेड अंडरग्राउंड कैनन। और हमारा एमसी भाई बोल रहा होता है अरे यार ये कितनी बुरी स्मेल है। और इसका नाम जो रहता है ये फर्स्ट विजिटर है जिसने रिकॉर्ड किया है इस चीज़ को कि ये बंदा अंदर आया है इस चीज़ के ऐसी रिकॉर्ड्स। और वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शौक था जब मैंने देखा व्यू काउंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसी के साथ मैंने एंड अप कर लिया एक ऑफिसर साइड के मेन पेज पर भी। गाइस मेरा व्यू कब जाएगा ऐसा जब मैं भी शौक हूँगा ऐसा। और ये खतरनाक बात है, बट इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है कि गेमर जो थे सारे दुनिया के वो सारे इस बारे में ही बात कर रहे थे। और अपने आप को खुशनाने लग जाता है इस बोलते हुए कि ये वैसे सोचूं तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है इस टाइप का चीज़। और वैसे मैं सोचूं इसके बारे में तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बंदा का है जो खेल चुका है इस गेम को 15 साल तक। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ इस चीज़ को खेलना। और ये लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही हाई होप लगा लिया था कि टॉप रैंक पे कुछ ज़्यादा ही ओपी होते हैं। देखो हमारे एमसी का जो सामने स्नेक है ना वो अच्छा खासा जिंदगी जी लेता है ठीक है ना। इसका बॉडी जो रहता है वो इवॉल्व करते रहता है, बड़ा होते रहता है। ये 3 सेंटीमीटर का भी है, फ्लोटिंग आइलैंड्स पे रहता है जैसे कि आपको पता ही होगा। इसका पॉइजन और माना बर्निंग और कोल्ड ब्लड इसमें पावर है ठीक है, रैंक भी का है। बदना एक ऐसा बंदा जो ब्रेक कर सकता है माउंटेन को बस एक पंच के साथ और कट कर सकता है हर स्लैश को बस एक स्लैश के साथ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवील कर दिया फ्यूचर रैंकर्स को। वैसे बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियसली अपने आप को नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि मैं एरोगेंट हो जाऊँ अभी।
और अपने आप को नीचे आते हुए बोल रहा होता है प्रो गेमर जो होते हैं उनके लिए ये बुरा ऑफर नहीं है। और एक स्माइल के साथ बोलता है पर ये अभी टाइम नहीं आया है। और बात कर रहा हूँ तो बता ही देता हूँ कि ये उस बंदे का बात कर रहा है जो हमारे एमसी को ऑफर भेज रहा है ना, उन लोग का बात कर रहा है कि अभी टाइम नहीं आया जाने का। जो मेरा स्टेप फास्ट जो माइंड था क्या उन लोग के दिमाग के अंदर घुस गया। हमारा एमसी भाई अजीब सा स्माइल ले रहा होता है यहाँ पे। और उसी टाइम फिर दिखाया जाता है हम लोग को उस बंदे का सीन जो बंदा भाई लास्ट की तरफ पड़ा हुआ रहता है और ये रहता है जी योंग। और हमारा एमसी एक स्टैचू के सामने आ चुका रहता है जो रहता है क्राइंग स्टैचू हिडन एनपीसी। और वो बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ जले भुने हुए अंडरग्राउंड कैनल के अंदर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुमको मेरे वैसे रिक्वेस्ट मानने की कोई ज़रूरत है या तुम मानोगे, पर मेरी जो बात है उसको तुम ध्यान से अगर सुनते हो और रिक्वेस्ट को पूरा करते हो तो मेरे पीछे जो भी गोल छुपा हुआ वो सब दे दूंगा। तो फिर दिखाया जाता है हमारे जो एमसी का हाथ रहता है वो बहुत प्यारे तरीके से जा रहा होता है डिक्लाइन की तरफ। तो हमारा एमसी अब उस बटन को क्लिक ही मार देता है। वो स्टैचू भी अब में आ चुका रहता है बुढ़ा दादा और रोने ही लग जाता। हमारा एमसी सिटी मार रहा था और वो बंदा तो बोल रहा होता प्लीज ऐसा मत बनो, तुम प्लीज डिस्ट्रॉय कर दो मेरे को, मैं जो हूँ वो तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ये सब चीज को खत्म कर दो, मेरा जितना भी सफरिंग हूँ सबको। और हमारा हमसे सोचते हुए हम लोग को बता रहा होता है डिस्ट्रॉय करना स्टैचू को काफी ज्यादा इजी क्वेस्ट है, पर अगर मैंने एक्सपेक्ट कर लिया इस चीज को, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये डिसअपेयर हो जाएगा, इसका रिवॉर्ड जो रहेगा बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, इसलिए मैं इस चीज को नहीं करूंगा। फिर वो जो स्टैचू रहता है वो भी काफी ज्यादा सीरियस लुक में आ जाता है, रोने का आंसू सारा गायब हो जाता है और बोल रहा होता है अगर तुम मेरे को ऐसे ही सफरिंग से खत्म नहीं करना चाहता है तो उस इंसान को वरीजिया को लेकर आ जो मुझको ऐसा बनाया है। और फिर दिखाया जाता है हमारे को एक लेडी को जो बोल रही होती है प्लीज फाइंड करो कस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो उसको, और ये रहती है द क्राइंग गलेटिया। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमको डिस्कवर हुआ एक हिडन क्वेस्ट पॉलीगॉर्मन रिक्वेस्ट, तुम क्या पॉलीगॉर्मन का रिक्वेस्ट जो डिस्ट्रॉइंग क्राइंग गलेटिया को रिवॉर्ड क्वेश्चन मार्क एप्स क्या डिक्लाइन करना चाहते हो। और देखो हमारा एमसी एकदम फुल्ली रोला के साथ बोर्ड चलाते हुए बता रहा होता है तो मैंने रिसीव कर लिया उसको इसको क्योंकि वो जैकपॉट था, क्योंकि गेमर नाम जिसका था कॉम्बैक कॉड उसने मेंशन किया था एक इंटरव्यू के अंदर बहुत टाइम पहले। और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा पहले ही मुझको 10th रैंक से फर्स्ट प्ले रैंक में बना देती, पर उसके आगे ये बंदा चुप हो जाता, क्या पता क्यों बोलता है। ये क्वेस्ट रिवॉर्ड जो होगा वो तो नहीं पता, पर ये कंप्लीट करना क्या हार्ड होगा। और फिर हम लोग वापस से पास करना आ जाते हैं जहाँ पे वो स्टैचू जो रहता है वो बोल रहा होता है मैं ओरिजिनली एक फेमस ह्यूमन था, पर हमारा आंसर बोलता है ऑल राइट स्किप करते हैं इस चीज़ को। फिर वो बंदा बोलता है और यहाँ से अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों को डिफीट करना उस बंदे को जिसने बहुत ज़्यादा ट्रबल दिया उसको। उसी के साथ हम लोग जो है वो मीट बोलिंग जंगल में जाने वाले हैं, चलो चलते हैं। पर जहाँ से एक लड़की आ जाती है जो उसके बोट पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ से हमला मार देती है और उस बोट के ऊपर तो गाइस फाउंटेन ही बन चुका रहता है उसके अटैक से, पर हमारा एमसी इस चीज़ से बच चुका रहता है। मैं लगा था पानी के बीच में, ये बंदा तो बगल में खड़ा रहता है बोट के। और वो लेडी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है, बोल रही होती है मैंने फाइनली तुझे खोल दिया, तो कमीना कहीं का मैं जो हूँ अपना रिवेंज लेकर आऊंगा तुझसे तो जो तूने मुझे साथ किया था। फिर बैकग्राउंड से एक और किसी और लोगों को आवाज़ आ रहा होता है कि हाँ ये तो है बहुत ज़्यादा सही बोल रही है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे तो वही लोग लग रहे होते हैं जिस लोग को इन लोग ने बंद करके जानबूझ के ये सब गेम खिलवाया जा रहा है। और बंदा बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे वायलेंस नहीं करने देंगे तेरे को, और तू रैम्पेज में भी यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तू खत्म होने वाला है। और हमारा हमसे देखते हुए सोच रहा होता है वैसे मेरे को ये लोग में से कोई भी नहीं याद है, क्या मैं हर जगह जाके कुछ नशा ही करते रहता हूँ क्या। और लोग से पूछ रहा होता है कि वैसे तुम लोग कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पे होने वाला था। और फिर दिखाया जाता है अचानक से वो लेडी आ जाती है बोलते हुए कि क्या तू सोच रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे आके, और मैं कुछ नहीं करने वाले थे तुम्हारे उस चीज़ का, पर अब तू खड़ा नहीं रह पाएगा हम लोग के सामने क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा ही नंबर है। और हमारा हमसे देखते हुए सोच रहा होता है वैसे मैंने बॉस अटैक का पैटर्न को फुल्ली मेमोराइज कर लिया था, पर उसी के साथ ये जो पीके है ये मुझको डिफिकल्ट होने वाला है, और ये पीके मतलब सिंपली बता दूँ तो ख़त्म करना प्लेयर को। और हमारा एमसी यहाँ पे सोच रहा होता है मैं इस बात से पूरा श्योर हूँ कि ये लोग जो हैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं कि मुझे पीटना है, बस इन लोग को अपना फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना है। तो हमारा एमसी गंदी जुबान निकालता है बाहर की तरफ और बोल रहा होता है मैं इन लोग को जो हूँ वो यूज़ कर पाऊंगा। अब वो लोग अटैक करते हैं पर हमारा एमसी जो रहता है वहाँ से अटैक गायब भी हो चुका रहता है, वो लोग शॉट उसके कपड़ों में जाती है। एक ठोस बंदे ने चादर खरीदा था गाइस, ये लोग ने उसको भी हटवा दिया। और बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि वैसे क्या चीज़ के लिए तुम लोग एम कर रहे हो, मैं जो हूँ वहाँ पे नहीं हुआ, तो मेरी एक आफ्टर इमेज थी। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा स्माइल हंस रहा होता है। वो लोग तो देख के भाई साथ में मार चुका रहता है, बोल रहा होता है तू जल्दी ही भाग गया वहाँ से कमी ना कहीं का, क्योंकि वो तेरा केप था तेरी आफ्टर इमेज नहीं। पर हमारा एमसी तो अलग ही नशा कर लेता है, उन लोग को बोल रहा होता तुम लोग सब क्या मुझे अब कंपनी नहीं दोगे मेरे एक सीक्रेट रेट के अंदर। वो सबका मुंह उतर जाता है इस बात को सुनकर। वहाँ पे कुछ लोग बात करने लग जाते हैं क्या वैसे ये बात क्या कर रहा है ये बंदा। दूसरा बंदा बोलता है क्या हम लोग को ट्राई कर रहा है ये ट्रिक करने का वापस से।
तो हमारा एमसी एक आंख मारते हुए उन लोग को बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ गाइस तुम लोग को क्या चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन राइट, बॉस मॉन्स्टर, उसी के साथ एक हिडन डंजन का इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वेस्ट और उसके बारे में आगे की चीजें। और वैसे इसी वजह से तुम लोग जो हो वो मुझे फॉलो कर रहे थे राइट। वो बंदा लोग तो सब हम जा चुके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एमसी अपने आप ही को देखते हुए बोल रहा होता है, क्योंकि मेरी आउटफिट भी जो है वो काफी ज्यादा प्रेटी यूनिक है। और इस बात को छोड़ो, अज्यूम करो कि मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा ये सारी चीज़ों को, और उसी के साथ ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। और वो जो लड़की रहती है उसका भी धीरे धीरे सोच बदलने लग जाता है। तो हमारा हमसे अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, तो अब तुम लोग जो है वो क्या साथ आना चाहोगे मेरे। और यहाँ पे हमारी जो पार्टी थी वो बन चुकी थी यूडा हुआ से और यू चांद से, और ये जो दोनों हैं ये दोनों हैं द लोन शार्क सिबलिंग। और फिर आती हैं द थ्री ब्यूटीफुल मॉस्किटोस, और ये एक है ली युन बी, ली डोंग बी। और उसके बाद आते हैं मॉब्स। सब लोग भड़क जाते हैं इस बात को सुन के, बोल रहे होते हैं, मॉब्स क्या तूने ये चीज़ कहा हम लोग को। और हमारा एमसी वापस बताता है कि इन लोग को मैं भगा दूंगा, अगर निकाल दूंगा अगर ये लोग कोई भी ट्रबल करते हैं तो। और उसके बाद जो आता है वो आता है प्रो गेमर माती गान। और इसको बोलने के बाद हमारा एमसी खुद सदमा आ जाता है, पीछे मुड़ के उसकी तरफ तुम अच्छे तरीके से देखता वही बंदा शौक में। और फिर काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे मुंडी को घुमा लेता है, सोचते हुए ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग, क्या ये मातिंगान है राइट। और ये बंदा जो है ये कॉम्बैक कोड है, उसी के साथ ये नंबर 1 नेशन रैंक के अंदर आता है, और इसका एस जो है वो नेशन के सबसे ज्यादा टॉप पे आता है इसका टीम। उसी के साथ ये बेस्ट फाइटर क्लास है इस बंदे का, और ये बंदा का न्यू ईयर जो है वो मेरे सामने ही होने वाला अब तो। और हमारे एमसी भाई यही सब सोच के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। न्यू ईयर इसलिए बोला हमारे एमसी ने क्योंकि अभी गेम स्टार्ट ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस गेम को आए हुए, वो बंदा भी अभी नया ही है इसलिए। और फिर अचानक से सोचने लग जाता है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि मांगता कान मेरे पे गुस्सा हो जाए, वो मुझे मारने के लिए क्यों आया है, क्या वो सच में मुझे मारने के लिए आया है, तब क्या मैं इसको इस तरह सोचूं कि ये ऑनर की बात मेरे लिए। पर फिर अचानक से छीन रहा था वो शिफ्ट होता है, एक हैंड को 2 स्लाइस में फाक कर दिया जाता है। और वो लेडी बोल रही होती है, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये लोग, और उसके बाद इतने सारे ये लोग कैसे हैं। और दिखाया जाता है वो जगह रहती है, वो रहती है मीट बॉइलिंग जंगल है, ट्रैश डी रैंक मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे एक हिडन डंजन हो सकता है इस जगह के अंदर। तो फिर हमारा हमसे उधर देखता बोल रहा होता है, वैसे ऑफ कोर्स हम लोग वहीं पे पहुंचने वाले हैं। और वहां पे जो मॉब्स रहते हैं उनका तो हालत खराब रह जाता है, कि प्यास से मर रहे होते हैं, कोई भूख से मर रहे होते हैं, और सबका हालत इतना ज्यादा खराब रहता है कि भाई हर जगह गीला गीला हो चुका रहता है। और फिर वो लेडी बोल रही होती है हमारे एमसी को, वैसे क्या तुम सच में कैसे जानते हो इस बात को कि यहाँ पे डंजन है। हमारा एमसी टी मारते बोल रहा था, मैंने तो बस खोज लिया था, ऐसे ही मैं चल रहा था तो। और वो लड़की तो भड़क ही जाती है कि मुझसे झूठ मत बोल, डंजन जो रहता है वो क्रिएट किया जाता है नेचुरली मॉन्स्टर और एनपीसी के द्वारा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है उसी के साथ। यहाँ पे तो जीएमएस भी नहीं जानता होगा उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, गेम मास्टर का बात कर रही होती है। अरे ये क्या आ गया मेरे सामने, ये सब क्या है, और तू किधर जा रहा है, क्या तू श्योर है इस बात से यही राइट रास्ता है जहाँ पे हम लोग को जाना है। फिर किसी का बैकग्राउंड में आवाज आता है, सर्कस, इधर एक सर्कस है क्या, ये यहाँ पे ये सर्कस टेंट कर क्या रहा है। और सिस्टम हमें बताता है ये है हिडन डंजन सीक्रेट पपेट असेंबली। तो हमारा एम से फुल जान लगा के भागने लग जाता है, बोलते हुए चलो ठीक है तो मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ। और फिर कवच वाला बंदा बोल रहा होता है, ये बंदा जो है वो सब अपने लिए रखना चाहता है, और रुक जाओ तुम यहीं पे भाग कहाँ रहे हो। और उसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन तुम इंटर कर चुके हो हिडन डंजन के अंदर सीक्रेट पर्पस असेंबली। और इसी के साथ इसने काफी लंबा बताया था, मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं अपने फुल पावर के साथ, और हमला करने वाले हैं इन लोग के ऊपर, इन लोगों को खत्म करने के लिए। तो उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है, ये लोग हैं किलर स्केयरक्रो जिनका रैंक है C+। तो पहुंच चुके हैं आप लोग लास्ट के इस मोड पे जहां पर ये वीडियो अब खत्म होने वाली है। तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप लोग के साथ। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और हाइप के साथ इस वीडियो को सपोर्ट करो कि और रीच भेज सके ये यूट्यूब। और इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दो कि मेरा 10K प्लस हो जाए सब्सक्राइबर। आप देख सकते हो खुद जाके मैं सब्सक्राइबर भी कितना है। तो उसी के साथ, और जैसा कि मैंने कहा कमेंट और ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट का नीड है या नहीं है, और नीड नहीं है तो मैं क्यों ही लाऊं नेक्स्ट पार्ट, और मैंने मांगा इसे अच्छा एक्सप्लेन ना कर दूंगा। और इसलिए इस बात पे थोड़ा गौर करना और सोचना इस बात को, और कमेंट में बता देना कि चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय बाय, सायोनारा।